क्लास 8 का झारखंड बोर्ड में पढ़ने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं उन लोग के लिए है स्पेशल वीडियो। और इसमें जो है आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 6 का 6.2 और इसमें हम लोग देखते हैं एक एक क्वेश्चंस को जो हम लोग क्या करेंगे, धज्जियाँ उड़ाएंगे सब क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी तरीके से। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम लोग अब सॉल्व करते हैं, है ना। चलिए 6.2 का जो है क्लास 8 का याद रखिएगा। क्वेश्चंस बोल रहा है दिए गए युग्मों को गुना कीजिए। जो भी दिया वो उसको क्या करना है, गुना करना है। गुना करना है हम लोग को, क्या करना है, गुना करना है। चलिए देखते हैं गुना करने का जो आसान तरीका क्या होता है, कैसे हम लोग गुना करते हैं। ए का है तो सबसे पहले इसी को सॉल्व करते हैं, ए नंबर का। तो डायरेक्ट हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप लोग पहले क्वेश्चन उतार लीजिएगा फिर सॉल्व कीजिएगा। हम लोग यहाँ पे सीधा गुना करते हैं। देखिए 3p है, लिखेंगे यहाँ पे 3p। फिर क्या करना है, आप लोग गुना करना है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। किसका, 2q से, लिखेंगे 2 और यहाँ लिखेंगे q। फिर लिखेंगे 3p है तो 3p लिखेंगे। गुना करने के लिए क्वेश्चन बोले तो और जगह पे गुना कर देंगे हम लोग। 2q है तो यहाँ पे 2q लिख देंगे। अब इसी को क्या करना है, हम लोग को गुना करना है। तो समान पद वाला गुना होता है, ठीक है ना, जो मैच करे उसी को गुना करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देखिए 3 है और यहाँ पे क्या है, 2 है। ये दोनों को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो 3 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे, कितना आएगा, तो 6 लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर p है और यहाँ पर q है, ये दोनों को गुना हो सकता है क्या, नहीं गुना सकते। जब दोनों गुना नहीं कर सकते हैं तो दोनों को लिख देंगे p और q दोनों, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसी तरह से b देखेंगे, b का ये हो गया आपका a और ये हो जाएगा b में क्या है, 7a स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, 7a स्क्वायर। हम लोग क्या करना है, गुना करना है। किसको गुना करना है, -3a के साथ में। -3a के साथ में क्या करना है, गुना करना है। तो गुना करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए ये 7 है, 7 तो 3 से में गुना हो जाएगा। तो 7 3 कितना होगा, 21। तो 21 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ भी a है और यहाँ भी क्या है, a है। अब हम लोग जानते हैं जब गुना करते हैं तो क्या होता है, a का पावर यहाँ पे 2 और a का पावर यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं तो 1 है। तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। जब बेस सेम रहता है तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। मतलब कुल मिलाकर समझिए a यहाँ पे 2 है और a यहाँ पर क्या है, 1 है। मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, a का पावर 3 हो जाएगा, है ना जाएगा। अब दूसरा बात देखिए, ये माइनस में और ये प्लस में, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो माइनस रख देंगे, ये आपका क्या जाएगा, आंसर। सीधा सीधी बात है। और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सी, क्वेश्चन नंबर सी का 5mn है, लिखेंगे यहाँ पे 5mn इंटू कर देंगे किससे, 2m है तो m, n है तो n से। अब यहाँ पे गुना करने के लिए क्या करेंगे, देखिए 5 जो है ये 5, ये 2 से साथ गुना होगा तो 5 2 जा 10 लिख देंगे। ये m जो है m के साथ में मिल जाएगा तो m दो डबल हो जाएगा तो m का स्क्वायर हो जाएगा, है ना जी। n है तो ये n इस n के साथ चला जाएगा, क्या हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो दिक्कत है यहाँ पे, तब आसानी से बनते जाना है और आसानी से बनाते जाना है और बन ही जाएगा ये। उसके बाद हम लोग देखते हैं डी नंबर का। डी का कैसे सॉल्व होगा, डी कैसे लिखा रहा है तू, हाँ m स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे m स्क्वायर। गुना कर देंगे किसके साथ में, m प्लस n के साथ में। अब ध्यान दीजिएगा ये भी गुना कैसे होगा, सो पहले ये m जो है, देखिए ये m है, इस m के साथ गुना होगा, है ना। फर्स्ट वाला m जो है इसके साथ गुना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे बाबू, देखिए एक तो m यहाँ पर, m यहाँ पे 2 है और m यहाँ पर 1 है, दोनों मिला देंगे कितना जाएगा, m का पावर 3 हो जाएगा, m क्यूब हो जाएगा। उसके बाद अब हम लोग इसमें जाना है, अब इस m को इससे भी गुना करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जाने के लिए प्लस का साइन है तो प्लस से टकराना पड़ेगा, टकरा जाएंगे, बस है कि नहीं है। उसके बाद जो है इस m को फिर n के साथ जाएंगे तो m हो जाता है, ये दोनों अलग अलग हो जाता है, m यहाँ पे अलग है और n अलग चीज़ है। जब दोनों अलग है बाबू तो हम लोग इसको गुना नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों को लिख देते हैं m स्क्वायर, तो m स्क्वायर लिख दिए, साथ में n को यहाँ पे लटकाए दिए। यही आपका क्या जाएगा, आंसर। खत्म। 6.1 नहीं 2 का क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश हो गया एकदम आसानी से, है ना। उसी तरह से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन अच्छा ये भी है, ए भी है, एफ भी है, कोई दिक्कत नहीं, ई एफ इसको भी धज्जियाँ उड़ाएंगे हम लोग। भूला ये गया था कि इधरों भी बचा है क्वेश्चन से। अब आगे देखिए -y यहाँ पे तो लिख देते हैं, यहाँ पे पहले हम लोग देखिए यहाँ पे
माइनस वाई है तो लिखेंगे यहाँ पे माइनस वाई, ई का नंबर है ना, ई नंबर का माइनस वाई तो माइनस वाई, इसको गुना कर देंगे, किससे गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के साथ में, है ना जी। तो वाई स्क्वायर है तो यहाँ पे वाई है, माइनस वाई तो माइनस वाई लिख दिए, गुना करना है गुना लिख दिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर, एकदम सेम लिख देना है। इसको फिर सॉल्व कैसे करेंगे आगे ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पर जो है इसके साथ जाएगा, है ना जी। तो ध्यान दीजिएगा ये दोनों अलग अलग चीज़ है, यहाँ पर y और ये x है, दोनों अलग अलग है। जब दोनों अलग अलग है तो गुना होगा नहीं होगा, तो दोनों को साथ में लिख देंगे। तो कोशिश करेंगे स्क्वायर जिसका पास पावर ज़्यादा है उसको पहले लिख देंगे और y वाला को बाद में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को लिख दिए यहाँ पे, है ना जी। अब ये प्लस में और ये माइनस में है तो माइनस प्लस तो माइनस लिख देंगे। फिर यहाँ पे अब क्या करते हैं, इससे भी माइनस क्या करते हैं, अब यहाँ से इसके साथ हो गया, अब इसको इसके साथ भेजना है तो इसके तरफ जाने के लिए प्लस से टकराना पड़ेगा, बात सही कि नहीं है। तो प्लस से टकराएंगे तो उससे पहले इसके पास भी माइनस है तो माइनस प्लस क्या होता है, तो माइनस लिख देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए y और यहाँ भी y है तो दोनों y क्या था, गोतिया में मिल जाता है। जब मिल जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, पावर यहाँ पे इसका बढ़ जाएगा, इसका पावर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो पावर यहाँ पे 2 था और एक यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जहाँ पे सेम सेम मिल जाएगा तो पावर सीधा बढ़ जाता है, किसी का भी पावर क्या होता है, बढ़ जाता है। जब सेम अपना बरादरी का मिल जाता है तो वही चीज़ है, इसका अपना बिरादरी का मिला था पावर बढ़ गया, है ना जी। और यहाँ पे अपना बिरादरी का नहीं मिला था पावर तो वही रहा, लेकिन दोनों अलग अलग वहाँ पे एक साथ बैठ गया चुपचाप, है ना। वही चीज़ यहाँ पे हम लोग किए हैं और यही आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, खत्म, ठीक ना। अगला यहाँ पे एफ नंबर है, कौन सा नंबर है, एफ। एफ में यहाँ पे क्या दिया, सब कंफ्यूजन रहता है, सर 1 का स्क्वायर है या कि एल का स्क्वायर है ना जी। तो वो सब छोड़िए, हम लोग एल का स्क्वायर मान के बनाते हैं, है ना, एल का स्क्वायर ही है ये। चलिए लिखते हैं एल का स्क्वायर, लिखें यहाँ पे एल का स्क्वायर, गुना करेंगे किससे, यहाँ पे लिखल है एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर, ये निकल है जी। चलिए अब देखिए कितना मस्त से बनेगा, एकदम आसानी से धज्जिया उड़ेगा इस क्वेश्चन का। देखिए क्या बोल रहा है इसमें, यहाँ पे बोल रहा है एल को, एल देखिए यहाँ पे, यहाँ भी एल है और यहाँ भी क्या है, एल है, दोनों सेम बिरादरी का है। अच्छा माइनस का साइन है, देखिए अगर अभी आंसर वो नहीं मिलता तो आप लोग भी सपना अपना देखना शुरू कर देते हैं, है ना। चलिए देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे एल है और यहाँ भी एल है, एकदम बिरादरी दोनों को क्या है, सेम बिरादरी का, एकदम सेम जाति का है। जब सेम जाति का तो पावर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे एल का पावर 2 है, यहाँ पे एल का पावर 2 है, क्या हो जाएगा यहाँ पे एल का पावर, अरे वाह सीधा बिरादरी बढ़ गया इसका। उसके बाद यहाँ पे देखिए माइनस है, अब इसको इधर भी जाना है तो उधर जाने के लिए माइनस से टकराना पड़ेगा, तो माइनस लिख दो यहाँ पे, है ना जी। अब फिर देखिए यहाँ पे एल है और यहाँ पे क्या है, एम है, बाबू दोनों अलग अलग है तो पावर बढ़ेगा घटेगा, दोनों बराबर रह जाएगा। तो वहाँ पे हम लोग लिख देंगे एल का पावर भी लिख देंगे 2 और एम का पावर भी लिख देंगे 2, दोनों उतार देंगे दोनों को, बाबू दोनों साथ में रहो, है ना जी। और यही क्या जाएगा आपका आंसर, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, पर्दा को ठीक करते रहिए, उसको ठीक कीजिए ना फिर खराब हो जाएगा वीडियो में आपका। आप लोग जानते हैं बच्चा लोग का स्टार्टिंग से यही आदत रहता है, कुछ भी ये कितना टाइम रखिए लेट तो करेगा ही, है ना। आप लोग कमेंट करके बताइए, आप लोग भी लेट करते हैं क्या ट्यूशन जाने में, स्कूल जाने में, और पिटाई होता है वहाँ पे, क्या करें बताइए। अभी 2 को आया है, वो लोग धो दे, छोड़िए नहीं कुछ बोलते हैं। अच्छा 10 मिनट एक लेट से आया है, अपने से बता रहा है, देखिए कितना होशियार लड़का है मेरा। अच्छा 10 मिनट पहले आया था। चलिए अब हम लोग देखते हैं, ज़्यादा बात नहीं करना है ना, फिर वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक ना। उसको ठीक कीजिए, अभी तक नहीं ठीक हुआ है, फिर आप ही लोगों को प्रॉब्लम होगा, वीडियो में लाइट आ जाएगा, चमक जाएगा तो डिस्टर्ब होगा, फिर आप लोगों को दिक्कत होगा, हमको क्या देखना, आप लोग क्या है ना। चलिए देखते हैं अब आगे यहाँ पे क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे बोल रहा है बाबू, नीचे सारणी में कुछ आयतों की लंबाई, देखिए नीचे सारणी, देखिए इतना बड़ा एक सारणी दिया हुआ है, दिया हुआ ना जी। इस सारणी में आयत का, आयत किसको कहते हैं, देखिए इसको आयत कहते हैं, जिसका एक लंबाई होता है और एक क्या होता है, चौड़ाई होता है, जिसका लंबाई और क्या होता है, चौड़ाई, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। तो देखिए आयत है, तो वही बाबू आयत का लंबाई दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, लंबाई। इधर लोग हम लोग बोलते हैं लंबाई, लंबाई, और चौड़ाई इधर लोग बोलते हैं हम लोग चौड़ाई।
तो लंबाई भी दिया हुआ और चौड़ाई, देखिए लंबाई चौड़ाई दी गई है, तो नीचे सारणी में देखिए लंबाई इधर दिया है, चौड़ाई इधर दिया हुआ है, तो लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या हुआ है, दिया हुआ है, दोनों क्या किया है, दिया हुआ है। तो आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कर सारणी को पूरा कीजिए। अब आयत का क्षेत्रफल निकाला, हम लोग क्या करना है, इसका क्षेत्रफल देखिए ग्रीन वाला जो भाग दिख रहा है ना, हरा हरा कलर का, उस अभी सावन का महीना चल रहा है इसलिए हम लोग हरा हरा रखे हैं। यहाँ पे पूरा खेत में जाइए हरियाली मिलेगा, पूरा धान लगा हुआ है, मकई लगा हुआ है ना जी अभी, हाँ तो वही चीज़ है, यहाँ पे हरियाली है। तो जो हरियाली वाला जो क्षेत्र है उस क्षेत्रफल निकाल, उसी को कहते हैं क्षेत्रफल, है ना जी। क्षेत्रफल मतलब कि देखिए ये हो गया चारों साइड वाला जो बॉर्डर हो गया, जो दिख रहा है यहाँ पे पर्पल कलर का जो दिख रहा है वो समझिए घोरान है, और उस घोरान मतलब बाउंड्री, और बाउंड्रिया को बोलते हैं हम लोग परिधि, क्या बोलते हैं उसको, परिधि। लेकिन चारों साइड से जो मतलब बीच में जो दिख रहा है ग्रीन वाला एरिया जहाँ पे हम लोग खेती करते हैं उसको कहते हैं क्षेत्रफल, उसको क्या कहते हैं, क्षेत्रफल। तो ये आयत का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर जानते हैं लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने, हाँ लंबाई गुने चौड़ाई, ये जानते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो हम लोग भी जानते हैं लंबाई यहाँ पे दिया है बाबू, ये चौड़ाई यहाँ पे दिया है, क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई गुने चौड़ाई मतलब दोनों को गुना कर देंगे, आंसर लिख देंगे यहाँ पे, वही ना होगा। चलिए देखते हैं हम लोग गुना करते हैं यहाँ पे, तो हम लोग समझ में आ गया कि हमको आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई को चौड़ाई से गुना करना होगा, लंबाई को चौड़ाई से गुना करना पड़ेगा। चलिए हम लोग गुना करके देखते हैं कि गुना कैसे होगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में लंबाई दिया हुआ है 2, ये लंबाई कितना दिया है, चौड़ाई कितना दिया है, 3b दिया है, कितना दिया हुआ है, 3b। अब दोनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कैसे होगा, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये 2 है, इस 2 को इस 3 से गुना करेंगे तो 2 3 जा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 6, को दिक्कत है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे देखिए a है और यहाँ पे b, अपना सेम बरादरी का है क्या, नहीं है, तो दोनों को उतार दीजिए, यहाँ पे a भी लिख दीजिए और b भी लिख दीजिए, यही हो जाएगा आपका आंसर। यही क्या हो जाएगा आंसर, कोई दिक्कत है यहाँ पे, समझ में आया कैसे बनाया सो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अब देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है, अरे कर पहले कुछ हो नहीं है तो कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है, तो 3 को 1 से गुना, 3 बन जा, यहाँ पे 3 लिख दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे x का स्क्वायर, x का क्या है स्क्वायर, तो ये x का है, इसका बिरादरी यहाँ पर है। जब सेम बिरादरी मिल जाता है तो इसका पावर बढ़ जाता है, बस है कि नहीं है, कितना पावर, जितना पावर उतना ही बढ़ेगा। तो यहाँ पे x का पावर 2 है, इसका x का पावर कुछ नहीं तो 1 रहता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x का पावर, हाँ x का पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 इसके पास और 1 इसके पास है, 3 हो जाएगा। और y यहाँ पर देखिए y है, तो y के बिरादरी भी यहाँ पर है, y यहाँ पे 1 है और y यहाँ पर 1 है, दोनों मिलाने क्या हो जाएगा, y का पावर, हाँ y स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे कौन सा कलर चल रहा है तू, y का स्क्वायर लिख देंगे हम लोग, ये नहीं करेंगे, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया। अगला क्वेश्चन में क्या करते हैं 3 में, देखिए यहाँ पे है 5, यहाँ पर क्या है 5, यहाँ पे L भी है और यहाँ पे M भी है ना जी। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, देखिए कैसे मल्टीप्लाई, पहले इसको पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं L से, किससे मल्टीप्लाई करते हैं L से, पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, L से। चूंकि ये 2 पद में दिए, एक पद इधर हो गया, एक पद इधर हो गया, क्योंकि एक पद, द्विपद और त्रिपद आप लोग पहले बता चुके हैं। तो एक पद को पहले इसके साथ गुना करेंगे, फिर दूसरे पद को फिर इसके साथ गुना करेंगे, ठीक ना। ध्यान यहाँ पर होना चाहिए, आपस में गपियाएगा ना तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए ध्यान यहाँ पे दो। गधों का झुंड, ठीक है, यहाँ पे आगे यहाँ पे है, गाली उली सुनते हैं आप लोग ना, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे ऑनलाइन में है, इसलिए जो है कुछ मत बोलने बोलो नहीं तो हो जाएगा गड़बड़, समझे। चलिए देखिए यहाँ पे, हाँ अभी बता रहे थे यहाँ पे 2 पद में, ये कितना पद में है, 2 पद में, एक पद इधर है और एक पद इधर है। जब 2 पद वाला आ गया अचानक तो हम लोग कैसे गुना करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी धज्जिया उड़ेगा आराम से। पहले एक पद को गुना कर देंगे इसके साथ में, फिर दूसरे का पद को गुना कर देंगे इसके साथ में। चलिए देखिए कैसे होता है। यहाँ पर जो है 5 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब इधर यहाँ पे कुछ है ये नहीं, 5 कुछ नहीं है, किसके साथ गुना होगा, किसी के साथ नहीं होगा, तो हम लोग 5 है तो यहाँ पे 5 लिख देते हैं।
अरे कहाँ, कहीं मक्खी से बैठ गया क्या? इसीलिए बार बार हम लोग को डिस्टर्ब कर रहा था। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरे को गुना करेंगे L के साथ में, ठीक ना। तो 5LM है, यहाँ पे 5LM है, तो देखिए इसका बिरादरी सिर्फ L ही मिल रहा है। क्या मिल रहा है? L। तो 5 है तो यहाँ पे 5 सेम रह जाएगा। L का बिरादरी मिल रहा है यहाँ पे, तो L यहाँ पर एक और L यहाँ पर ये होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? L का स्क्वायर हो जाएगा। और M का बिरादरी कहीं नहीं मिल रहा है, इसलिए M यहाँ पे कंटिन्यू लग जाएगा। समझ में आया क्या किए? सो यहाँ पे देखिए पूरा 5LM है, यहाँ पे सिर्फ जो है पहला पद में देख रहे हैं हम लोग सिर्फ L है यहाँ पे, तो L का बिरादरी सिर्फ मिल रहा है यहाँ पे, तो L वाला का स्क्वायर कर दिया, बाकी 5 को सेम रहने दिए, M को सेम रहने दिए। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब यहाँ पे माइनस का साइन है, तो यहाँ पे क्या किए? माइनस का साइन दे दिए, ठीक ना। अब दूसरा पद इधर हम लोग आएंगे, अब उधर हटाइए हम लोग, अब इसको जो है गुना करेंगे दूसरा पद से, इसके साथ गुना करेंगे, ठीक ना। अब इसके साथ गुना होगा क्या होगा? अब मैच क्या कर रहा है बाबू? तो इसमें देखिए 5 का 2 से ये हम लोग को मैच कर रहा है, तो यहाँ पे 5 2 जा क्या हो जाएगा? तो ये लिख देंगे 10। बाकी LM यहाँ पर है, लेकिन इधर LM नहीं है, तो किसी से मैच नहीं कर रहा, तो LM है तो लिख देंगे यहाँ पे LM। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर खत्म हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मिल रहा है ना? हाँ सर। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये 4 वाला में, इसको कैसे सॉल्व करते जाएंगे। देखिए तो मेरे बच्चे लोग आंसर पहले मिला लेते हैं, सर एकदम परफेक्ट है यहाँ पे। चलिए देखिए यहाँ पे, अब 7 है यहाँ पे, A स्क्वायर और B स्क्वायर है, इसको गुना करना है इसके साथ में। अब बाबू समझिए यहाँ पे, और यहाँ पे सिंगल पद है, इस पूरे को इससे क्या क्या मैच कर रहा है? तो 7 है, ध्यान दीजिएगा, ये 7 है यहाँ पे, इस 7 के साथ में 3, तो 7 3 जा कितना होता है? हाँ किस होता है? 21 होता है। तो लिख दिए इसको हम लोग किस। अब यहाँ पे देखिए A स्क्वायर यहाँ पर, इधर A स्क्वायर है ये नहीं है, B स्क्वायर इधर B स्क्वायर है ये नहीं है, तो कुल मिलाकर ये दोनों लिखेंगे, इसको भी लिख देंगे, तो यहाँ पे A स्क्वायर लिख देंगे, यहाँ पे A स्क्वायर, B स्क्वायर है तो लिखेंगे B स्क्वायर, और C स्क्वायर है तो लिख देंगे C स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। अब यहाँ पर देखिए हम लोग को, अब कोई दिक्कत यहाँ पे? अब इसमें देखिएगा यहाँ पर x है, अब ये 2 पद पर है और ये सिंगल पद पे है ना जी, ध्यान दीजिएगा, ये 2 पद पर, ये क्या है? सिंगल पद पर, ध्यान दीजिएगा। अब इसको जो है सबसे पहले इसके साथ में पूरे से गुना होगा, इसके साथ में है ना, इसको गुना करेंगे इसके साथ में, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर x है, यहाँ पर क्या है? y है, मतलब कुछ भी मैच कर रहा है। यहाँ पर x है तो यहाँ पे x इधर कहीं है, ये नहीं है, इधर y है तो इधर y कहीं है, ये नहीं है ना जी। पहला पद में जब नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या लेंगे? 2 है तो लेंगे 2, x है तो x और y है तो y, तो दोनों लिख देंगे हम लोग 2x y। मतलब समझिए इसको भी लिख दिए, 2 भी लिख दिए, x भी लिखे और y भी लिखे, पहला पद वाला क्लियर हो गया, क्लियर लिख दिए हम लोग। उसके बाद यहाँ पे प्लस है तो लिखेंगे यहाँ पे प्लस। उसके बाद फिर देखिए ये, अब हम लोग दूसरा में जाएंगे, देखिए इसको जाएंगे इसके साथ में है ना जी, तो 2 है, इधर ये कुछ नहीं है, तो 2 है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब यहाँ पे y है और यहाँ पे क्या है? y है, तो y को y से मिल गया, क्या हो जाएगा? y स्क्वायर हो जाएगा, तो लिख देंगे यहाँ पे y स्क्वायर। यदि हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। इसी तरह से क्या करेंगे? सबको हम लोग भर देंगे। कोई दिक्कत है यहाँ पे? आसानी से बन जाएगा। दिक्कत है? चलिए यहाँ पे दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं, गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसको भी हम लोग गुना करना है, कुल मिलाकर हम लोग आज गुना पढ़ना है जी। क्या पढ़ना है हम लोग को? गुना। एकदम आसान है सब, तो है ना जी। क्या हुआ? दिक्कत है क्या? चलिए देखिए, गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल निकालना है, गुना कर देना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? ए का सॉल्व करेंगे। किसको सॉल्व करेंगे? क्वेश्चंस क्या बोल रहा है ध्यान दीजिएगा, जो बोल रहा है उसको लिख देंगे यहाँ पे, ठीक ना। देखिए a + 2 है, लिखेंगे यहाँ पे a + 2, इसको गुना कर देंगे। किसके साथ गुना करेंगे? देखिए गुना करने का ना आप लोग आसान तरीका बता रहे हैं, ठीक ना। गुना करने का ना हम लोग आसान तरीका, हम लोग गुस्सा दिला रहे पीछे से, लोग फेंक देंगे बाहर। देखिए यहाँ पे a + 2 है तो a + 2 है, ठीक ना। अब इसको गुना करना है, हम लोग क्या करना है? गुना करना है। चलिए इसको गुना कर देते हैं, a - 2 से, a - 2 से, है ना जी। देखिए गुना करने का आसान तरीका बता रहे हैं आप लोग, ठीक ना। इसको हम लोग गुना करने के बोल रहे हैं, तो इसको हम लोग अलग ब्रैकेट में रख सकते हैं, इसको अलग ब्रैकेट में रख सकते हैं, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए गुना करने का आसान तरीका क्या बताते हैं आप लोग को।
ये देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ए है तो लिख देंगे यहाँ पे ए, बस सही ना जी। और यहाँ पे ए माइनस टू है तो लिख देंगे ए माइनस टू, ए अच्छा से लिखो ना, ए माइनस टू। ध्यान दीजिएगा ये ए था, ये ए यहाँ लिख दिए, अब इधर क्या था ए माइनस टू, तो ए माइनस टू पूरा लिख दिए, ठीक ना। सबका ध्यान जो है भटका दिया तू। और भी कहीं देखिए, जानते हैं एक मक्खी बैठ के उधर सबका ध्यान चला जाएगा। अरे यहाँ कितना बताइए, यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा है सबका ध्यान में, क्योंकि एक यूनिक चीज है, मक्खी जिधर जिधर जा रहा है उधर उधर जा रहा है वहाँ पे, इसलिए ध्यान सबको जा रहा है वहाँ पे, है ना। और हमको कोई बता भी नहीं रहा है कि सर देखिए वहाँ बैठ गया है, बस एंजॉय ले रहा है, देखें यहाँ पे अब बता रहे हैं, सबको मजा आ रहा है, मारेंगे ठीके कर दें सबको। चलिए देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या कर दिए केकरो समझ में नहीं आया, फिर से देखिए यहाँ पे क्या किए। सो ए प्लस टू था तो ए प्लस टू लिखे, ए माइनस टू है तो ए माइनस टू लिखे, यही लिखे जी। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ए है यहाँ पे तो ए लिख दिए, अरे पूरा ब्रैकेट उठा के यहाँ पे भर दिए, ठीक ना। समझ में आया क्या किया। सो ए वाला देखिए पहला नंबर ए था तो ए लिख दिए, ये पूरा ब्रैकेट था ब्रैकेट भर दिए। अब बीच में यहाँ पे देखिए प्लस है तो लिखेंगे यहाँ पे प्लस, क्योंकि इसको फर्स्ट वाला को तोड़ रहे हैं, फर्स्ट वाला को क्या करें तोड़ रहे हैं, पहला ब्रैकेट वाला को क्या करें हम लोग तोड़ दे रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं हम लोग तोड़ रहे हैं, ठीक ना। क्योंकि ए था ए को यहाँ पे भेज दे रहे हैं, ये पूरे को यहाँ पे लिख दिए, फिर ये प्लस था प्लस लिख दिए, अब यहाँ पे टू है तो लिख देंगे टू, ये टू था लिख देंगे टू, अब ब्रैकेट के अंदर इधर जो था ए माइनस टू है तो ए माइनस टू, ठीक ना जी। अब इसको गुना करने में आसान हो जाएगा, इस तरह से भी डायरेक्ट गुना कर सकते थे हम लोग, लेकिन थोड़ा सा तोड़ देंगे तो थोड़ा सा आसानी से गुना हो जाएगा। तोड़ने के लिए कैसे तोड़े फिर से देखिए एक बार, ए दोस्ती तोड़ देंगे वहीं पे हम, देखिए यहाँ पे फिर से देखिए कैसे तोड़े से हम लोग, ठीक ना। तोड़ने के लिए देखिए ए था, इस ए को यहाँ पे लिख दिए, टू था इस टू को यहाँ पे लिख दिए, देखिए ए था ए लिख दिए, प्लस टू है तो प्लस टू यहाँ लिख देंगे, इसको एक बार यहाँ लिख दिए एक बार यहाँ लिख दिए, बस फिर से समझिए हम लोग क्या लिखे। सो ठीक ना, छोड़िए उस पर ध्यान मत दिए, ठीक ना, इस सब पर ध्यान मत दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, सीखने के लिए आए आप लोग। समझ में आया कैसे थोड़े सो, ए था यहीं पे लिख दिए, और एक टू है टू इधर लिख दिए, ठीक ना, इसको एक बार यहाँ लिख दिए, एक बार मतलब इस टू को एक बार इसके साथ लिख दिए, इसको एक बार इसके साथ लिख दिए, पहन किया हम लोग, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको हम लोग क्या करेंगे गुना कर देंगे, देखिए गुना किससे होगा, ए को ए से गुना करेंगे ए स्क्वायर, ये माइनस है तो माइनस, ए को दो से गुना करेंगे तो टू, ये कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए अभी प्लस है, यहाँ भी देखिए प्लस है, यहाँ भी प्लस है तो प्लस लिखेंगे, देखिए टू को ए से गुना करेंगे तो टू, ये प्लस माइनस माइनस, दो दूनी चार, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, तो आसानी से बन गया। अब यहाँ पे देखिए टू ए यहाँ पे प्लस में, टू ए यहाँ पे माइनस है, ये दोनों को क्या हो जाएगा धजिया उड़ जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे ए स्क्वायर लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस चार है तो माइनस चार, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक ना। चलिए एक बार फिर से बी वाला देखते हैं हम लोग, ठीक ना। देखिए एल में देखिए लिखेंगे हम लोग बी का, एल माइनस एम है, ठीक है, इधर लिखते हैं टू एल स्क्वायर माइनस थ्री एम स्क्वायर। हाँ यहाँ पे गुना रहता है, कुछ लिखिए तो वो ठीक है, नहीं गुना लिखिए तो ब्रैकेट के बीच में गुना ही रहता है, ठीक ना, तो लिखा गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इसको तोड़ेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा, तोड़ेंगे कैसे, एल है यहाँ पे तो एल लिखेंगे, एल है तो एल लिख दिए, उसको ब्रैकेट में जो उसको लिख दीजिए टू एल स्क्वायर माइनस थ्री एम स्क्वायर, ब्रैकेट बंद कर दिए, माइनस एम मत लिखेंगे माइनस एम, फिर इधर जो है उसको पूरा लिख दीजिए टू एल स्क्वायर माइनस थ्री एम स्क्वायर, समझे कैसे थोड़े सो। हाँ एल है तो एल लिख दिए यहाँ पे, बाकी पूरा उतार दिए, फिर माइनस एम है तो माइनस एम लिख दिए, फिर इसको उतार दिए यहाँ पे, तोड़ दिए इसको, है ना। तोड़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे गुना करेंगे। चलिए देखिए कैसे गुना हो जाएगा। सो यहाँ पे देखिए इस एल को इससे गुना कीजिए, पहले इस एल को इसके साथ में, देखिए एल टू है तो यहाँ पे टू लिख दीजिए, एल का बराबरी यहाँ पर है तो एक टू एल है, यहाँ पे कितना है मिलके कितना हो जाएगा तीन, ये माइनस है तो माइनस, तीन है तो तीन। अब एल को क्या करेंगे एम से बेन करेगा तो एम इसको लिखेंगे, एल साथ क्या हो जाएगा लगा देंगे यहाँ पे, बेन करेंगे हम लोग। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए माइनस में है, अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो सबका साइन क्या होता है बदल जाता है, पहले भी हम लोग सीखे थे। फिर भी देखिए ये माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस माइनस, एम यहाँ पर है टू एल स्क्वायर यहाँ पर है, दोनों को कोई बराबरी मिल रहा है नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा तो क्या करेंगे सबको लिख देंगे टू एल स्क्वायर लिखेंगे, टू एल स्क्वायर बगल में एम है तो एम रहने देंगे, फिर माइनस माइनस प्लस, ऐसे भी जानते हैं ब्रैकेट के बगल में माइनस रहता है तो माइनस वाला क्या होता है प्लस, प्लस कर दिए हम लोग। और देखिए
3 लिखेंगे 3, m लिखेंगे m, और यहाँ पे इसके साथ गुना हो रहा है तो बाबू इसको जब इसके साथ गुना करेंगे तो बिरादरी मिलता है तो पावर क्या होता है, बढ़ जाता है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कुछ मैच कर रहे हैं यहाँ पे क्या, कौन सा 3l ये वाला, इसको इधर लिखें इसको इधर लिखें, तो इसको इधर कर दे इसको इधर कर दे, और इधर लिखा है तो क्या दिक्कत है, हाँ उससे फर्क नहीं पड़ता है। मल्टीप्लाई में है 5 × 3 लिखिए 3 × 5 लिखिए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा थोड़ी क्या 3 पहले लिखते 3 को बाद में लिखे 5 को इधर लिखे, कहीं नियम है क्या ऐसा, क्या कोई नियम नहीं है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं, दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए इसमें से कोई बरादरी मिल रहा है आपस में, देखिए 2l³ है यहाँ पे, क्यूब वाला और कहीं है, लेकिन l³ वाला नहीं है, m³ वाला है, नहीं चलेगा, चलेगा क्या, नहीं जुड़ेगा। अब यहाँ पे m² है, m² यहाँ पे ये नहीं कहीं पे, अब l² तो l² कहीं नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं मिल रहा, तो ये आपका क्या जाएगा आंसर, ये क्या जाएगा आपका आंसर लिख देंगे हम लोग, कोई दिक्कत है यहाँ पे। चलिए अब हम लोग सी नंबर का देखते हैं, सी के लिए जगह हम लोग और नहीं बच रहा है, हम लोग हाँ वही करेंगे हम लोग, जगह बचेगा नहीं तो जाएगा कहाँ, अरे चलो तो थोड़ा सा इधर आ जा, चलिए हाँ जी थोड़ा सा 1 मिनट और लेट हो जाएगा आपका, हाँ ठीक। आज देखिए इसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, एक्स वाई है तो लिखेंगे यहाँ पे एक्स वाई, प्लस है तो लिखेंगे प्लस, वाई जेड है तो लिखेंगे वाई जेड, ये ना जी। इसको गुना करेंगे, किसके साथ गुना करेंगे हम लोग, इसको यहाँ पे रखिए x माइनस वाई, इसी के साथ क्या करेंगे गुना करेंगे, ठीक ना। अब कोशिश करते हैं इधर ज़्यादा इधर कम है, अभी तक हम लोग क्या था फर्स्ट फ्लोर तोड़ दे रहे थे, अब क्या करते हैं इसको तोड़ देते हैं, है ना जी, इसको क्या करते हैं तोड़ देते हैं। अब तोड़ने के लिए क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, x है तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग x, ये x है ना जी, x है तो लिख देंगे यहाँ पे x, सामने उतार दीजिए एक्स वाई प्लस वाई जेड, कोई दिक्कत यहाँ पे, माइनस वाई लिख दें यहाँ पे माइनस वाई, और इसको उतार दीजिए यहाँ पे एक्स वाई प्लस वाई जेड, है ना जी। अब यहाँ पे हम लोग तोड़ सकते हैं, इसको भी तोड़ के बनाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बत्ती एक ही पड़ेगा, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें थोड़ा सा कम था इसमें ज़्यादा था, इसलिए जो कम रहता है उसको तोड़ने में कमजोर वाला ज़्यादा तोड़ता है आदमी, जो मजबूत है तोड़ के दिखाइए जरा तो पता चलेगा। हाँ वो भी टूटेगा लेकिन थोड़ा सा मजबूत चाहिए आदमी वहाँ पे, है ना जी, शनि देवल, हाँ थोड़ा लेके पहुँचेंगे वहाँ पे तब टूटेगा वहाँ पे। तो वही चीज़ यहाँ पे हम लोग को जो कमजोर देखे इसलिए इसको क्या किए तोड़ दिए, यहाँ पे देखिए एक्स यहाँ लिख दिए वाई, इसको यहाँ लिख दीजिए और इसको उतारते गए पेन किए। चलिए आगे देखिए, अब हम लोग गुना कैसे करेंगे, देखिए ये 2 पद में है, कितना पद में है, तो पहला पद वाला देखिए यहाँ पे क्या मैच कर रहा है, एक्स वाला मैच कर रहा है, लिखेंगे यहाँ पे x², वाई के मैच नहीं कर रहा तो वाई रहने देंगे, ये प्लस है तो प्लस। अब इसमें कुछ नहीं बढ़ रहा था, एक्स हो जाएगा वाई हो जाएगा जेड हो जाएगा, लिख देंगे एक्स वाई जेड, देखिए एक्स यहाँ पे आ गया वाई जेड यहाँ पे आ गया। अब ध्यान दीजिए ये माइनस में है, ध्यान दीजिए ब्रैकेट के पहले वाला जो ये माइनस में है और गुना में है, समझिए प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस हो जाता है। ध्यान दीजिएगा माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे एक्स हो गया वाई हो, देखिए एक्स हो गया वाई और यहाँ भी वाई है, देखिए इसका बिरादरी यहाँ पे मिल रहा है तो एक्स यहाँ पे सेम रह जाएगा, लेकिन वाई का पावर क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, क्योंकि इसका बिरादरी मिल जा रहा है। फिर माइनस प्लस माइनस, फिर यहाँ पे क्या है वाई का पावर बढ़ जा रहा है, क्योंकि यहाँ भी वाई है यहाँ पे वाई है तो वाई का पावर बढ़ जा रहा है, यहाँ पे जेड है तो जेड है। अब ध्यान दीजिए कुछ भी मैच कर रहा है, x² वाई है, x² कहीं है और नहीं है बाबू, है ना, एक्स वाई जेड है यहाँ पे, एक्स वाई जेड और कहीं नहीं है, किसी के साथ ना जुड़ेगा घटेगा, है ना, इसी एकदम सेम ढूंढ रहे हैं इसलिए ताकि अगर जुड़ सकता है या घट सकता है, लेकिन यहाँ पे है ये नहीं कहीं पे। एक्स वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर है यहाँ पे, लेकिन इसके साथ में जेड है इसके साथ में एक्स है तो मैच नहीं कर रहा है, मैच कर रहा है नहीं है, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, खत्म, ठीक ना। इसी तरह से बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लोग देखते हैं आगे, डी नंबर। चलिए देखिए क्या होता है यहाँ पे, बहुत ही आसानी से डी नंबर का डी का सॉल्व करेंगे, ठीक ना, डी का सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है 2a लिखेंगे यहाँ पे 2a, प्लस है तो प्लस, 3b है तो 3b, इसको गुना कर देंगे हम लोग, गुना करेंगे किसके साथ
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी के साथ क्या करेंगे हम लोग? गुना करेंगे। अब गुना कैसे होगा? ये तो हो गया गड़बड़, क्योंकि बहुत लंबा लंबा दिख रहा है ना जी। अरे इतना लंबा है, कैसे गड़बड़ होगा? चलिए देखिए यहाँ पे कैसे होगा। एकदम आसानी से बनेगा। इधर देखिए अभी, ठीक ना। अब इसमें हम लोग इसको तोड़ दें, इसको तोड़ देते हैं, क्योंकि यही कमजोर दिख रहा है। जो कमजोर दिख रहा है उसको क्या करेंगे हम लोग? तोड़ेंगे। चलिए तोड़ते हैं। 2a लिखेंगे यहाँ पे 2a। अब इसको पूरा उतार दीजिए बाबू। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर तोड़ दिए, प्लस 3b है, लिखेंगे यहाँ पे प्लस 3b। अब फिर इसको फिर लिख दिए यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ पे? तोड़ने में दिक्कत? चलिए तोड़ने में सब एक्सपर्ट हो गए हैं। अरे वाह। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अब तोड़ दिए हैं तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए। ध्यान दीजिए कैसे मल्टीप्लाई होगा, ठीक ना। अरे यहाँ पे हम लोग ना बराबर का साइन देंगे। या का साइन हम लोग तब देते हैं जब बीच में कहीं बराबर रहता है, इसलिए हम लोग या। अब ध्यान दीजिएगा इसको कैसे करेंगे। सो एक पद, दो पद, तीन पद, ये कितना पद में है? 3 पद में बाबू। देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। लेकिन हम लोग जब 3 पद में तो तीनों का अलग अलग गुना करते हैं। चलिए अब इसको पहले गुना करेंगे पहला पद से, है ना जी। तो यहाँ पे मैच कर रहा है क्या? यहाँ पे a है और यहाँ पे a है, तो a मैच कर रहा है, तो 2 को सेम उतार दीजिए। 2 को सेम उतार दीजिए। a यहाँ पर अकेले है और 1 यहाँ पर है, कितना हो जाएगा? a का पावर बढ़ जाएगा, क्योंकि 1 यहाँ पर 2 यहाँ पे, ये हो जाएगा। अब हम लोग इसका लेके चलते हैं दूसरा पद में। क्या लेके चलते हैं? दूसरा पद में। अब दूसरा पद में हम लोग जाते हैं तो क्या होता है? ध्यान दीजिएगा इसमें क्या मैच कर रहा है? 2 2 मैच कर रहा है, तो 2 2 जा प्लस था तो प्लस रहने देंगे, 4 लिख देंगे। 2 2 जा 4। अब ये भी मैच कर रहा है तो ये एक यहाँ एक यहाँ, क्या हो जाएगा यहाँ पे? a स्क्वायर। b मैच नहीं कर रहा तो b खाली उतार देंगे साथ। फिर प्लस है तो प्लस। अब फिर देखिए 2 यहाँ पे मैच नहीं कर रहा तो 2 लिख देंगे। a यहाँ पे मैच नहीं कर रहा तो a रहने देंगे, और यहाँ पे b स्क्वायर बच रहा था b रहने देंगे। यहाँ पे तो दिक्कत है, यहाँ पे ये हो गया काम। अब हम लोग इसका काम करेंगे, इसका काम। अब इसमें भी देखिए कितना पद है? 1 पद, 2 पद, 3 पद, है ना। और यहाँ पे क्या है? 3b है, तो सबके साथ गुना करेंगे हम लोग। चलिए अब यहाँ पे प्लस, देखिए प्लस प्लस है तो प्लस रहने देंगे। देखिए 3 इसके साथ मैच कर रहा है, नहीं तो रहने देंगे। b और यहाँ पे a स्क्वायर है, मैच कर रहा है? नहीं मैच कर रहा है, तो a स्क्वायर वाला तो लिख देते हैं a स्क्वायर, साथ में b है बाबू तो b रहने देते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे? स्क्वायर वाला पहले थोड़ा सा लिख दिया, बाकी कोई दिक्कत। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस, देखिए 3 और यहाँ पे क्या है? 2 है। देखिए इसके साथ इसमें जाएंगे हम लोग, 3 दूनी 6। यहाँ पे देखिए b है और यहाँ पे b है, क्या करें? बी स्क्वायर। ये जो है a को यहाँ पे बच रहा है तो a को यहाँ पे लिख देंगे, ठीक ना। a को इधर उधर लिखेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। a को चाहे तो पहले कर सकते हैं, इसको उधर कर सकते हैं, a को इधर कर सकते हैं, b इधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सब मल्टीप्लाई में। अब तीसरा पद में जाते हैं। तीसरा पद में देखिए इसमें जाते हैं हम लोग, तो यहाँ पे 3 है, लिखेंगे यहाँ पे प्लस 3, b यहाँ पर 1 और यहाँ पे 2, कितना हो जाएगा? b क्यूब हो जाएगा। और कुछ बच रहा? नहीं बच रहा है। अब इसी में से देखिए अगर कुछ कटने उठने वाला होगा तो देखिए 2a क्यूब, a क्यूब यहाँ पर है और a क्यूब कहीं पे है? नहीं है। a क्यूब यहाँ पर, a क्यूब और कहीं नहीं है, ठीक है। a स्क्वायर भी, 4a स्क्वायर भी है, a स्क्वायर भी देखिए यहाँ तो है जी, 4a स्क्वायर है, देखिए 4a स्क्वायर भी और 3a स्क्वायर भी है ना जी। देखिए यहाँ भी दोनों मैच कर रहा है, a स्क्वायर भी a स्क्वायर भी, तो पक्का पक्का सेम से मैच कर रहा है यहाँ पे, है ना जी। गोतिया भाई इसीलिए यही ढूंढ रहे थे हम लोग, तो ढूंढ मिल गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे 2ab स्क्वायर है, 2ab स्क्वायर है, तो 6b स्क्वायर है, मतलब वही ना जी, थोड़ा इधर उधर खाली लिखा गया, इधर इधर ये इधर इधर लिखा है, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो ये a को पहले लिखा है, लिख दीजिए यहाँ पे पहले 6ab स्क्वायर, ठीक ना। अब यहाँ पर ये भी मैच कर गया, तो ये भी मैच कर रहा था, इसको भी मैच वाला गोतिया भाई को मिला दीजिए। देखिए देखिए यहाँ पर है इसका, है ना जी, 6ab स्क्वायर, 6ab स्क्वायर है। और क्या मैच कर रहा है? 3b क्यूब है, 3b क्यूब है, b क्यूब वाला है कहीं और कहीं नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी का काम कर देते हैं, थोड़ा सा इसको लिख देते हैं, इसका कोई बराबरी नहीं है तो लिखेंगे 2a क्यूब, क्यूब है ना, क्यूब लिख देंगे। यह क्यूब पावर वाला ज़्यादा है तो इसको भी इधर भेज देते हैं हम लोग, जिसका पावर उसको कोशिश करते हैं क्या करें, पहले भेज दीजिए, ठीक ना जी। फिर दोनों को हम लोग क्या किए, पहले आराम से बताओ बाबू, चेयर दे दो, पहला कुर्सी दे दो, ज़्यादा पावर वाला ये सब, है ना जी, ज़्यादा पावर वाला पहले कुर्सी दे दिया। अब हम लोग देखिए यहाँ पे 4, देखिए यहाँ पे 4a स्क्वायर है, यहाँ पे 3a स्क्वायर है। चलिए
मतलब समझिए 4 ठो आम यहाँ पर है और 3 ठो आम यहाँ पर है, तो दोनों मिला देंगे कितना आम हो जाएगा? 7 आम। आम के जगह पे क्या ए स्क्वायर बी है, मतलब समझिए 4 ए स्क्वायर बी यहाँ पर है और 3 ठो ए स्क्वायर बी यहाँ पर है, तो दोनों मिला देंगे कितना हो जाएगा? 7 ए स्क्वायर बी हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर लिख देंगे। अब हम लोग देखते हैं इसको वाला, इसको देखते हैं। प्लस है तो प्लस 2 ए स्क्वायर यहाँ पर है और 6 ए बी स्क्वायर यहाँ पर है ना जी, दोनों ये मैच कर रहा है। तो 2 यहाँ पर 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8 ए बी स्क्वायर, ये ना हो जाएगा। और आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। बस बढ़िया से जोड़ते जाना है, सोल्व करते जाइए। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है ई का, 4 तक बना चुके, तो देखिए ई बोला जाता है यहाँ पे 3/4 ए स्क्वायर है, तो वही चीज़ हम लोग सेम लिख देते हैं। किसको तोड़ें? इसको तोड़ें या उसको तोड़ें? चलिए पहले एक बार हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद तोड़ेंगे, काम करेंगे। 3/4 है, लिखेंगे यहाँ पे 3/4, ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, 3 है तो लिखेंगे 3, बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर। समझिए इसको सेम उतार दिए यहाँ पे, ठीक ना। और है मतलब हम लोग क्या करना था? इसको मल्टीप्लाई करना था। क्वेश्चन में क्या बोला था? देखिए गुणनफल निकालने के लिए बोला था, तो हम लोग गुना करेंगे। इसमें क्या करेंगे? हम लोग गुना करेंगे। और क्या जब हम लोग देखेंगे गुना की, गुना करना है। इसको देखिए, इसको हम लोग तोड़ रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग कैसे गुना होगा, इसके बीच में कोई साइन नहीं, तो यहाँ पे गुना का साइन होता है, ठीक ना। ए को देखिए 4 को जब ए से गुना करेंगे, 4 को जब ए से गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 4a स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, इसको फिर इसके साथ में गुना होगा, तो यहाँ पे ये ऊपर में, तो ऊपर वाला के साथ में गुना होता है, ठीक ना। हाँ, ऊपर वाला के साथ में होता है। 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे, बट्टे नीचे में 3 है तो 3 हो जाएगा, बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर, यही हो जाता है, ठीक ना। मतलब कुछ भी होता है तो ये जब भी गुना होता है तो ऊपर वाले के साथ में गुना होता है, नीचे वाले के साथ में गुना नहीं होता है। आप लोग टाइम से आया कीजिए, देख रहे हैं कितना टाइम हो गया, उसको ठीक कीजिए जाओ। अब यहाँ पे क्या किए? देखिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिंपल से हम लोग किए। इस 4 को ए के साथ गुना किए, 4a स्क्वायर हो गया, ठीक ना। ये माइनस का साइन था तो माइनस दिए। इस 4 को क्या किए? अब इसके साथ में देखिए, अब इसके साथ में गुना होना है तो किसके साथ गुना होगा? तो ये नीचे वाला के साथ, ऊपर वाला साथ में, कि दोनों के साथ में? दोनों के साथ में नहीं होता है। जब भी गुना करते हैं तो ऊपर वाला साथ में होता है, तो ऊपर वाला साथ में गुना किए हम लोग। तो 4 दूनी 8 है तो 8, नीचे 3 है, 3 लिखे, बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर सेम रहने दिए, वैन किए हम लोग। और इसी तरह से क्या करना है? गुना कर देना। तो एक स्टेप यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे में से क्या करेंगे? दोनों में से किसी एक को तोड़ेंगे हम लोग, ठीक ना। किसको तोड़े? इसको या इसको? किसी को भी तोड़ सकते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पे तोड़ते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पे 3/4 है, 3/4 है तो लिखिए यहाँ पे 3/4, ये स्क्वायर लिखेंगे, ये स्क्वायर। अब ब्रैकेट के अंदर में पूरे लिख दीजिए इसको, 4a स्क्वायर माइनस 8/3b स्क्वायर, ठीक है। ये पूरा आ गया यहाँ पे। अब फिर ये प्लस, अब इसका काम यहाँ पर हो गया। अब ये वाला बचा हुआ है, बचा हुआ ना जी, तो प्लस यहाँ पे लिखेंगे प्लस 3b स्क्वायर है। देखिए प्लस 3b स्क्वायर तो प्लस 3b स्क्वायर। फिर पूरे ब्रैकेट को पूरे के साथ में गुना करते हैं तो पूरे लिख दीजिए यहाँ पे, 4a स्क्वायर माइनस 8/3b स्क्वायर, पूरा लिख दिए। अब हम लोग चलिए गुना करते हैं यहाँ पे, देखिए कैसे गुना होता है, ठीक ना। काटने उठने वाला काम बाद में करेंगे, क्योंकि काटने के साथ है तो दिक्कत होगा। एक ही साथ काट देते हैं बाद में। हम बताए थे आप लोग को जब गुना होता है तो बाहर ऊपर के साथ में ऊपर गुना होता है। यहाँ 3 है, यहाँ पे 4 है, तो 3 चौक कितना हो जाएगा? 12। ऊपर वाले के साथ में गुना हो गया, 3 चौक 12, नीचे 4 है तो नीचे 4 रहने देंगे। अब ये स्क्वायर यहाँ पर है और ये स्क्वायर यहाँ पर, कितना हो जाएगा? a का पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि पहला पद यहाँ पे 1 पद और ये 2 पद है, तो पहले के साथ में गुना हो गया पहले। अब दूसरे के साथ गुना करेंगे। पहले के साथ में गुना करने के लिए ये दोनों को गुना किए, इसके साथ में यहाँ पे आ गया, इसको गुना किए, इसके साथ में यहाँ पे लिख दिए। अब ये माइनस का साइन है तो माइनस के साथ। अब फिर पहले पद में हो गया, अब दूसरा पद में गुना करेंगे, इसी को अब दूसरे पद में गुना करेंगे, इसके साथ में भी गुना करेंगे, है ना जी। तो काटेंगे बाद में भी, देखिए यहाँ पे। अब इसको जो है इसके साथ में गुना करते हैं। देखिए 8, यहाँ 3 है, ऊपर में 8 है, 3 8 कितना आ जाएगा? 24 है, तो यहाँ पे 24 लिखेंगे। बट्टे में नीचे 3 है तो 3 रहने देंगे। कुछ दिखा यहाँ पे 3 8 24, और नीचे भी तो है रे, नीचे वाला साथ में गुना कर दो ना। नीचे 4 है तो यहाँ पे 3 है, तो 4 तिया 12, कितना आएगा? 4 तिया 12।
अब यहाँ पे ए स्क्वायर और यहाँ पे बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? हाँ, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर लिख दीजिए यहाँ पे, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। बात समझ आया कैसे लिखे सो? बहुत ज़्यादा टेंशन लग रहा होगा सर, इतना उलझ उलझ कैसे आ गया, ठीक ना। तो 3/4 को गुना किए पहले इसके साथ में, तो 3 को 4 से गुना किए तो 12 आ गया, नीचे कुछ नहीं था, देखिए इसके पीछे कुछ नहीं था, एक रहता है, 4 को 1 से गुना 4 आ जाएगा। ए स्क्वायर और यहाँ पे ए स्क्वायर है, तो दोनों को गुना करें तो ए का पावर 4 आ गया, तो इसके साथ में यहाँ पे हो गया। अब माइनस है तो माइनस लिख दिए, अब पूरे को इसके साथ गुना करना है, तो 3 और यहाँ पे 8 है, 3 8 24 से 24 लिखेंगे, और नीचे 3 है तो 4 3 12 है तो 12 लिखेंगे। या ए स्क्वायर यहाँ पे बी स्क्वायर दोनों अलग अलग, इसलिए दोनों को यहाँ पे क्या करेंगे? लिख देंगे, है ना कि हम लोग। अगला स्टेप में क्या करेंगे? ये प्लस है तो प्लस, ध्यान दीजिएगा, इसमें भी वही काम करेंगे। ये भी एक स्टेप यहाँ से यहाँ तक है और दूसरा का यहाँ पे 2 पद है यहाँ पे, तो इसको क्या करेंगे? पहले इसके साथ में पहले गुना करते हैं हम लोग, ठीक ना। चलिए देखिए कैसे गुना होता है। सो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 है, 3 4 कितना जाता है? 3 चौक 12, बटे में किकरो कुछ नहीं है, चलिए बटे में वो नहीं लिखेंगे, है ना जी। 3 चौक 12 के लिए 12 रहने देंगे। और यहाँ पे ए स्क्वायर यहाँ पे बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, क्योंकि दोनों अलग अलग से दोनों लिख दिए यहाँ पे। अब फिर माइनस है तो माइनस, अब फिर इसको साथ गुना हो गया, अब इसके साथ गुना करेंगे, अब इसको भेज देंगे यहाँ पे, इसके पास भेज देंगे, अब इसके साथ गुना होगा। देखिए 3 और यहाँ पे 8, 8 3 कितना हो जाएगा? 24, बटे नीचे इसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे 3 है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, है ना। अब यहाँ पे बी स्क्वायर और यहाँ भी बी स्क्वायर है, तो दोनों सेम बिरादरी का, इसलिए जुड़ जाएगा, बी का पावर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा। अब इसको चलिए अब यहाँ पे काटिए, यहाँ पे देखिए कैसे करता है। सो 4 एकम 4 तिया 12 एकम और 12 दूनी नहीं बोलते हैं, 3 एकम और 3 8 कट रहा है ना जी। हाँ, जहाँ जहाँ कटा वहाँ पे काट दीजिए इसको। अब नीचे उतार दीजिए, यहाँ पे 3 स्क्वायर लिख देंगे, यहाँ पे 3a का पावर 4 है, 3a का पावर 4, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे 2 है लिखेंगे, यहाँ पे 2, ए स्क्वायर लिखेंगे ए स्क्वायर, बी स्क्वायर लिखेंगे बी स्क्वायर, प्लस अब लिखेंगे प्लस, यहाँ पे लिखेंगे 12 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 8 है यहाँ लिखेंगे 8, बी का पावर 4 है तो बी का पावर 4 वे लिखेंगे। अब देखिए कुछ घटाने उठाने वाला है क्या? सेम बिरादरी का है क्या? देखिए ए स्क्वायर यहाँ पे बी स्क्वायर यहाँ पर, ए स्क्वायर यहाँ पर बी स्क्वायर यहाँ पर, ये दोनों मैच कर रहा है, मैच कर रहा है ना जी। यहाँ भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, दोनों से मैच कर जा रहा है। ये माइनस में और ये प्लस में है, बचेगा नहीं जी। बाकी सब देखते हैं, बाकी मैच नहीं कर रहा है, खाली ये इसके साथ ये दोनों क्या रहा है? मैच कर रहा है, बाकी मैच नहीं कर रहा। जो मैच नहीं कर रहा है उसको पहले लिख दीजिए यहाँ पे, कौन कौन मैच नहीं कर रहा है। देखिए 3a का पावर 4 ये मैच नहीं कर रहा, लिख दिए। माइनस में ये बोला माइनस में, 8b का पावर 4 है तो 8b का पावर 4 लिख दिए, क्योंकि दोनों मैच नहीं कर रहे इसलिए लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस में और ये माइनस में, तो 12 ए स्क्वायर बी स्क्वायर है और यहाँ पे 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मतलब समझिए 12 आम में से 2 आम घटा देंगे तो कितना आम बचेगा? हाँ, तो लिख देंगे 10 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो आम की जगह पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, वही लिखे हम लोग, वही चीज़ लिख दी यहाँ पे। अब ध्यान दीजिएगा, अब साइन यहाँ पे प्लस में रहेगा माइनस में, तो बड़ा वाला है प्लस में, तो इसलिए यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। समझे? एकदम आसानी से बनते जाएगा, जैसे बोलते जाएगा वैसे करते जाना है। चलिए एक और क्वेश्चन से यहाँ पे बगल में F नंबर का, चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व कर ही लेंगे जल्दी से। यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर लिखते हैं, यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इसको गुना करना है। क्या करना है? गुना करना है। किसको? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर से। तो गुना करने का तरीका हम लोग जानते, कोई साइन नहीं थे, गुना का साइन है। अब हम लोग क्या करते हैं, कोई तोड़ देते हैं, यहाँ पे पी स्क्वायर लिख देते हैं पी स्क्वायर, है ना जी। और ये ब्रैकेट वाला पूरे यहाँ पे लिख दीजिए, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर लिख दीजिए यहाँ पे। अब माइनस में ये वाला तो माइनस में क्यू स्क्वायर लिख दीजिए, अब ब्रैकेट में फिर पूरा इसको लिख दीजिए, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर लिख दिए। अब ध्यान दीजिएगा, ये देखिए इसको गुना करेंगे पहले इसके साथ में, इसको गुना करेंगे इसके साथ में, पी और पी दोनों सेम बिरादरी का है, तो पी का पावर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, क्योंकि पावर बढ़ जाता है सेम बिरादरी का रहता है, तो यहाँ पे पावर 4 हो गया यहाँ पे। अब इसको जो है इसके पास भेज देंगे, अब इसके पास भेजेंगे, तो पी और यहाँ पे क्यू दोनों अलग अलग है बाबू, प्लस का साइन था तो प्लस का साइन रहने देंगे, दोनों अलग अलग है तो दोनों का अलग ले दीजिए, पी स्क्वायर और यहाँ पे क्यू स्क्वायर। अब देखिए ये माइनस है और इधर प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। अब यहाँ पे क्यू स्क्वायर यहाँ पी स्क्वायर, दोनों अलग अलग है, दोनों को लिख दीजिए पी स्क्वायर यहाँ पे क्यू स्क्वायर, अलग अलग लिख दिए, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे क्यू स्क्वायर और यहाँ भी क्यू स्क्वायर है, जब सेम बराबरी होता है तो पावर क्या होता है?
जुड़ जाता है, जोड़ देंगे हम लोग। अब ध्यान दीजिएगा, पी क्यू यहाँ पर भी और पी क्यू यहाँ पर भी, दोनों का स्क्वायर है, दोनों में स्क्वायर है, तो ये दोनों क्या जाएगा आपस में कट जाएगा, कटेगा ना जी। बचेगा क्या यहाँ पे, p का पावर 4 माइनस q का पावर 4 बचेगा यहाँ पे। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये सीधा लिख देना है, ठीक ना। तो गुना करने के लिए, अरे पूरा चैप्टर में हम लोग इसी तरह से गुना करना है, पूरा चैप्टर में गुना करना है और इसी तरह से क्या करते जाना है, सॉल्व करते जाना। देखिए यहाँ भी है, ये क्वेश्चन जो है कुछ अलग तरीके से सॉल्व करना है, ठीक ना जी। देखिए कैसे अलग तरीके से सॉल्व करना है। सो अच्छा खुट्टा, ठीक है। बोला गया है निम्नलिखित का गुणनफल स्तंभ विधि से ज्ञात कीजिए। कौन विधि से, स्तंभ विधि से ज्ञात कीजिए। स्तंभ विधि का मतलब हो गया, जैसे आज तक हम लोग जो है गुना करते आए हैं, आज तक हम लोग गुना करते आए हैं। जैसे हम लोग लिख देते हैं 85 है और 5 से क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। तो स्तंभ विधि से गुना करते हैं हम लोग। कौन विधि से गुना करते हैं, स्तंभ विधि। देखिए 5 को 12 5 बार पढ़ेंगे तो आएगा 25, 25 का लिखेंगे 5, हाथ में बचेगा 2, 5 का पढ़ा 8 बार पढ़ेंगे आएगा 40, को 2 कितना जाएगा 42। अब इस तरह से ये स्तंभ विधि हो गया। इसी विधि से इसको सॉल्व करना है, इसी विधि से क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक ना। चलिए देखिए कैसे सॉल्व होता है, हम लोग एक एक सॉल्व करते हैं फिर देखते हैं। ए है, पहले ए का लिखेंगे हम लोग, सॉल्व करते हैं, धज्जिया उड़ाते हैं क्वेश्चंस को। देखिए एक्स है तो लिखेंगे यहाँ पे एक्स, प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4, मल्टीप्लाई किससे करना है, 3x से मल्टीप्लाई, गुना कर देना है 3x से। तो दिक्कत है यहाँ पे। चलिए अब जैसे हम लोग गुना करते जाते हैं वैसे ही गुना करेंगे। देखिए 3x का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो x नहीं जानते, लेकिन 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने जानते हैं, तो 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 12, तो लिखेंगे 12, बगलों में x है तो x लगा देंगे। कोई दिक्कत है यहाँ पे। अभी प्लस है बाबू, तो प्लस तो यहाँ लगा देंगे। अब 3 का पहाड़ा यहाँ कुछ नहीं, अगर पहले तो 1 रहता है, 3 का पहाड़ा कितना पढ़ेंगे, हाँ, और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन 3 बगलों में तो 3 लगा देंगे यहाँ पे। यही हमारा क्या जाएगा, आंसर, खत्म। कोई दिक्कत है यहाँ पे, आसान तो है। 3x को 4 में पढ़ेंगे तो 3 चौक 12, x लगा दिए यहाँ पे, और यहाँ पे x x मैच कराते हैं, x को यहाँ पे x स्क्वायर कर दिए, 3 लगा दिए यहाँ पे। जिसका बिरादरी मिलेगा उसी के साथ मल्टीप्लाई, और किसी के बिरादरी नहीं मिल रहा बाबू तो सेम लगा दो उसको साथ है। वही करते हैं हम लोग, वही कर दें, यही आंसर हो जाएगा। अगला बी वाला देखिए आप लोग, बी का सॉल्व कैसे होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमको लगता है 2 अंक का है। देखिए ए स्क्वायर है तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग ए स्क्वायर, प्लस ए बी है तो लिखेंगे ए बी। इसको किससे, ए प्लस बी से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, वही करना है जी। देखिए ए स्क्वायर प्लस ए बी है तो ए बी, उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, ए प्लस बी से, तो यहाँ पे ए प्लस बी से गुना कर देंगे हम लोग, ये नहीं करेंगे। चलिए गुना कीजिए, कैसे होता है देखिए, इसको पहले इसके साथ गुना करेंगे, इसको इसके साथ, तो इसका बिरादरी बी के साथ मिल रहा है तो बी यहाँ पे, तो बी ए तो ए सेम रह जाएगा, और बी है तो बी का पावर बढ़ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि एक इसके पास एक पास 2 हो जाएगा यहाँ पे, ये ना होगा जी। अब फिर यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में। अब ये अलग बी है, ये ए है, दोनों अलग अलग हैं। जब दोनों अलग अलग रहता है तो दोनों को उतार देते हैं हम लोग, ये स्क्वायर बी, ये ना जाएगा जी। चूंकि इसको पहले बार किए तो इसका बिरादरी बी के साथ मिला था, इसलिए बी का स्क्वायर कर दिए हम लोग, क्योंकि बी मिल जा रहा है इसलिए बी का स्क्वायर किया। ए नहीं मिल रहा है इसलिए ए रहने दिए, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख दिए। अब बी ए, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए स्क्वायर है, तो यहाँ पे देख रहे हैं दोनों अलग अलग है, मैच नहीं कर रहा है। जब मैच नहीं करता है तो ए स्क्वायर भी लिख दिए और साथ ही बी भी लिख दिए, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब हम लोग देखिएगा, अब फिर दूसरा नंबर पे जाएंगे, इसमें अब इसका सॉल्व करेंगे तो एक अंक छोड़ देते हैं हम लोग, पहले से छोड़ते हैं, नहीं छोड़ते हैं, दूसरा नंबर तो छोड़ दीजिए यहाँ पे, और नहीं छोड़िएगा तो वो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम लोग जोड़ घटा में हम लोग जानते हैं। चलिए देखिए, ए को इसके साथ गुना करेंगे, ए को देखिए तो ए का बिरादरी मिल रहा है यहाँ पे, मिल रहा है ना जी, तो ये ए तो ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर लिखेंगे, और बी नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे बी रहने देंगे, कोई दिक्कत है यहाँ पे। अब फिर ये प्लस है तो प्लस, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ए को ए से गुना करेंगे, दोनों बिरादरी मैच कर रहा है तो पावर इसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये 2 था, इसके पास एक क्यूब हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, इसको क्या करते हैं हम लोग, जोड़ देते हैं। जोड़िए, ए बी है, इसके कुछ नहीं है तो ए बी स्क्वायर, ये प्लस है तो प्लस। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर भी और ए स्क्वायर भी, तो एक ठो यहाँ पर एक ठो यहाँ पे, दोनों मिला देंगे तो 2a स्क्वायर भी हो जाएगा, चूँकि एक ठो ये दोनों मिला देंगे तो 2 ठो हो जाएगा, बस है कि नहीं है, 2 यहाँ पे लिख देंगे। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस, ये क्यूब है तो ये क्यूब, यही हमारा क्या जाएगा, कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई दिक्कत है, अरे बोलन जी दिक्कत है ना, दिक्कत है
चलिए दिक्कत नहीं है, अगला क्वेश्चन में जाते हैं हम लोग। अगर कहीं दिक्कत लग रहा होगा तो आराम से 4-5 बार क्लिक कीजिए, 50-60 सेकंड पीछे चल जाइए और फिर से देखिए, समझ में कैसे नहीं आएगा सब क्वेश्चन में आ जाएगा यहाँ पे, क्या आएगा नहीं तो जाएगा कहाँ। चलिए अब सी नंबर देखते हैं कहाँ जाता है, तो देखते हैं अब सी को भी हम लोग। वाइट ठीक है। चलिए सी यहाँ लिखेंगे हम लोग, क्या करेंगे देखिए यहाँ पे सेम लिख देते हैं, 5L है यहाँ पे, क्या है यहाँ पे 5L माइनस 5M माइनस N, ये ना जी। इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 2L प्लस 2N, इसी से क्या करना है हम लोग को गुना करना है, ये ना करना है। चलिए क्वेश्चन लिख दिया हम लोग। अब क्वेश्चन लिख दिया तो इसको क्या करना है, सॉल्व भी कर देना है। चलिए देखिए आराम से कैसे करते हैं इसको। यहाँ पे देखिए n है, यहाँ पे 2n है और यहाँ पे n है, तो मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से। देखिए ये प्लस में ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, यहाँ पे माइनस लिख दीजिए। यहाँ पे n को मल्टीप्लाई करेंगे तो n का स्क्वायर हो जाएगा, और 2 इसके पहले कुछ नहीं तो 1 रहता है, 2 को गुना करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। मतलब 2n को n का स्क्वायर करेंगे तो 2 को 2 लिखा जाएगा, और n यहाँ पे डबल आ जाएगा, इसलिए n का स्क्वायर हो गया। तो दिक्कत है यहाँ पे। चलिए इसका काम हो गया। अब इसको इसके बारे पढ़ना है हम लोग को। चलिए ये प्लस में और ये माइनस में, तो प्लस माइनस, चलिए साइन पहले लिख देते हैं हम लोग, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए 2 और यहाँ पे 5 है, 2 को 5 बार पढ़ेंगे तो 2 5 जा 10, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे हम लोग। अब यहाँ पे n और यहाँ पे m है, दोनों अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे लिख देते हैं m और n साथ ही लिख देते हैं हम लोग। कोई दिक्कत है यहाँ पे। चलिए अब इसी तरह से ये प्लस में और यहाँ भी प्लस में, तो प्लस प्लस में तो प्लस में, प्लस वाला लिखते नहीं है चलेगा। अब यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 है, तो 2 5 जा 10 है, तो यहाँ पे 10 लिख देते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे n है और यहाँ पे l है, दोनों बाबू अलग अलग है, तो यहाँ पे लिख देते हैं l और n। आ गया ना, 10ln माइनस 10mn माइनस 2n। अब हम लोग क्या करते हैं, ये पहले का नंबर यहाँ पे छोड़ देते हैं, ठीक ना। अब दूसरा काम चलते हैं। अब 2 है, अब देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, तो 2 है तो यहाँ पे 2 रहने देते हैं। अब बतिया समझिए, हम लोग इसको जो लिखते हैं ना, तो इधर उधर भी लिख सकते हैं। कहाँ लिख सकते हैं, देखिए केकर बिरादरी के साथ मिल रहा है उसके साथ लिख सकते हैं हम लोग। देखिए कैसे लिखते हैं, 2 है यहाँ पे तो 2 लिखें, देखिए 2 है तो 2 लिखा गया, यहाँ पे l है और n है, बात सही नहीं। यहाँ पे l है और यहाँ पे क्या है, n है, तो यहाँ पे ln हो जाएगा। ये प्लस में माइनस में, तो माइनस में रहेगा, ये नहीं रहेगा जी। तो देखिए 2ln, तो ln का कहाँ पर है, ln कहीं दिख रहा है, देखिए ln यहाँ पर है ना जी। तो इसी के नीचे ई वाला जो है, इसी के नीचे हम लोग लिख सकते हैं माइनस में 2ln, हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं उसी के नीचे, क्योंकि उसी की बिरादरी के साथ मैच कर रहा है ना जी, इसलिए उसके नीचे हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पे। फिर बोलिए सर फिर बाकी वाले को कहाँ लिखेंगे हम, टेंशन हो जाएगा, बात सही कि नहीं है। कोई बात नहीं, टेंशन नहीं होगा, यहाँ पे हम लोग जगह कम पड़ेगा, इसको इधर ले आते हैं। हाँ इसको इधर कर दे रहे हैं, ठीक ना। चलिए अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या, कैसे लिखे समझ में आया। देखिए 2 को n से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 को 2l को n से मल्टीप्लाई किए, तो 2ln हो जाएगा, तो 2ln लिख दिए। ये प्लस में माइनस, प्लस माइनस माइनस तो माइनस लगा दिए। अब इसके साथ गुना करेंगे, किसके साथ में, इसके साथ में। चलिए देखिए इसके साथ में क्या होगा। सो आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा कि सर इधर कहाँ लिख दिए आप, है ना। चलिए वैसे भी हो जाएगा, बन जाएगा, टेंशन मत लीजिए। पहला छोड़ते हैं तो पहला छोड़ दिए, ठीक, जैसे आप लोग बनाते हैं, पहला छोड़ते हैं तो पहला छोड़ दिए, उसको दूसरा नंबर पे हम लोग गया, दूसरा नंबर में गया। अब दूसरा के दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 5 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 2 5 10 आएगा, तो 2 5 10 लिखेंगे, तो यहाँ पे 10 लिख देते हैं। कोई दिक्कत है, यहाँ पे l और यहाँ पे m है, lm है तो लिख देंगे lm। साइन किसे लगे, ये प्लस में माइनस है तो माइनस में। और फिर यहाँ पे देखिए 2 5 10, और ये l है, यहाँ पे l है तो l स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ पे, चलिए यहाँ पे दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं, इसको क्या करते हैं हम लोग, जोड़ते हैं ना जी। चलिए अब जोड़ेंगे हम लोग, समझिए सब जोड़ने में है। तो कैसे जुड़ेगा, सो देखिए 2n स्क्वायर है तो लिखेंगे यहाँ पे
माइनस में लिखेंगे माइनस में 2n स्क्वायर, है ना जी। इसके नीचे कुछ नहीं तो वही रहेगा यहाँ पे। उसके बाद ये माइनस में तो माइनस में रख दिया। अब 10mn है, 10mn है, 10mn कहीं दिख रहा है क्या? कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो 10mn यहाँ पे रहने देंगे, यहाँ पे 10mn वही लिख देना है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे 10ln है, 10ln है क्या? देखिए 10ln यहाँ पर है, 2ln यहाँ पर है, ये प्लस में ये क्या है? माइनस में। तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो 10ln में से 2 ln क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। कितना बचेगा? तो लिख देंगे 8ln है, ln लिख देंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पर कितना है? 10 है, और यहाँ पे कितना है? 2 है। 10 में से 2 गए हो, माइनस में तो 2 गए हो, तो कितना बचेगा? 8ln बचेगा। इसका वाला साइन नहीं लिखे हम लोग, mn का साइन क्या है? माइनस में, तो यहाँ पे माइनस में रहेगा ये, ठीक ना। किसका किसका काम किया? इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया ना जी। बचल क्या क्या? देखिए ये दोनों बचल है। अब ऊपर सारा काम हो ही गया, इधर में बचल है जी। अब ये किसी के साथ जुड़ेगा ऊपर में से, तो किसी के साथ जुड़ ही नहीं रहा है यहाँ पे ln, तो इसको सेम लिख दीजिए। माइनस में है तो लिख देंगे माइनस में 10, ये वाला जो है माइनस में रहेगा, प्लस में 8 प्लस में रहेगा। अब माइनस में 10 है तो लिखेंगे माइनस में 10, lm है तो लिखेंगे lm, ठीक ना। फिर यहाँ पे प्लस में है तो लिखेंगे प्लस में, प्लस नहीं लिखाता है। 10l स्क्वायर है तो 10l स्क्वायर, ठीक ना। मतलब इसको क्या किया हम लोग? दोनों में से जोड़ कर देखें। अब इस तरह से आप लोग को थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है, अब इसको हम लोग इस तरह से देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे बताते हैं, ठीक है, तब ज़्यादा आसानी हो जाएगा। थोड़ा सा रफ में काम करते हैं। यहाँ पे 10ln है तो लिखेंगे यहाँ पे 10ln, माइनस है यहाँ पे 10mn है तो mn, माइनस में है तो माइनस में 2n स्क्वायर है तो 2n स्क्वायर, ठीक ना। फिर उसी में से क्या करना था हम लोग को? प्लस करना था। प्लस किसको करना था? प्लस करना था 10l स्क्वायर माइनस 10lm माइनस 2ln, है ना जी। क्योंकि अभी तक आप लोग इस तरह से सीधा लाइन में था, इस तरह से जोड़ रहे हैं आप लोग, ऐसे नहीं जोड़े हैं। यहाँ पे 2 लाइन में था, इसलिए आप लोग टेंशन हो गया आप लोग को, ठीक ना। और जब आप जो है रफ में जो है ऐसा भी डायरेक्ट कर सकते हैं, इसको सीधे लिख दिए, यहाँ पे यहाँ तक सीधे लिख दिए, उसको नीचे वाला फिर ओकरे बगल में लिख दिए ना जी। उसके बाद सीधा आप लोग जानते हैं कहाँ कहाँ गोतिया भाई मिल रहा है जी। देखिए यहाँ पे 10ln है, यहाँ पे 10ln, इसका 10ln, देखिए यहाँ पे 2ln है, वही ना जी। इसका गोतिया भाई यहाँ पे मिल रहा है ना। तो यहाँ पे 10ln में से 2ln चला जाएगा तो कितना बचेगा? 8ln। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखे हम लोग 8ln। देखिए ln कितना लिखे हैं? 8 लिखे हैं। अगला देखिए यहाँ पे 10, देखिए माइनस में 10mn है, mn कहीं मिल रहा है? mn नहीं मिल रहा है। तो बाबू mn नहीं मिल रहा तो mn 10mm पूरा का पूरा लिख दिए, वही लोग उतार दिए सेम पूरा। इधर उधर हो सकता है, उससे दिक्कत नहीं है। उसको माइनस में 2n स्क्वायर, देखिए माइनस में 2n स्क्वायर है, इसका कहीं मैच कर रहा है? 2n स्क्वायर यहाँ पे देखिए इस बेस में से कहीं नहीं मिल रहा है, तो माइनस में 2n स्क्वायर पूरा का पूरा यहाँ पे लिख दिए, फिर किया हम लोग का। अगला देखिए 10l स्क्वायर है, यहाँ पे 10l स्क्वायर, इसका कहीं गोतिया भाई कहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है कहीं, तो 10l स्क्वायर यहाँ पे पूरा लिख दिए यहाँ को। अब देखिए माइनस में 10lm है, देखिए माइनस में 10lm, इसका गोतिया भाई कहीं नहीं मिल रहा, तो माइनस में 10lm यहाँ पे लिख दिए। भैया आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, है ना। तो चाहे तो आप इसको जो दोनों को एक लाइन में लिख कर फिर आप लोग मिला कर जैसे जानते हैं, जैसे पहले पढ़े हैं वैसे हम लोग क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। नहीं तो डायरेक्ट अगर कर पाते हैं तो अति उत्तम है। कुछ दिक्कत है यहाँ पे? बोलिए। आंसर मैच कीजिएगा तो पूरा मैच करेगा। ये वाला इधर, ये वाला इधर हो सकता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक ना। समझ आ गया? बोलिए। कितनी दिक्कत है? अच्छा आप बोल रहे हैं, बोलिए। वो बना ही नहीं, ठीक, हटा दें इसको। रफ वाला काम था इसलिए रफ वाला यहाँ पे हटा देते हैं, ठीक ना। तो इसी तरह से क्या करेंगे? आंसर बनाएंगे। और भी क्वेश्चन है, चलिए यहाँ से भी पता चलेगा हम लोग को, ठीक ना, कि कैसे सॉल्व होगा। सो खाली देखना है ध्यान से, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ए स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले लिख देते हैं ए स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे ए स्क्वायर, प्लस है तो लिखेंगे प्लस, ए बी लिखेंगे ए बी, प्लस है तो प्लस, बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर, ए माइनस बी लिखेंगे ए माइनस बी। इसी के साथ क्या करना है हम लोग को? गुना करना है, ये नहीं करना है जी। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस को देखिए, लिख दिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्वेश्चन लिख दिए। उसके बाद ए माइनस बी से गुना करना है तो ए माइनस बी से गुना करना है,
है ना। चलिए अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इसको इसके साथ गुना करेंगे, ए बी को बी से, तो सेम बिरादरी का यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी का पावर 3। फिर यहाँ पे देखिए ये प्लस मेरी माइनस है तो इसका क्या हो जाएगा माइनस। ऐसे भी जानते हैं ये माइनस में आ गया तो सबको माइनस में बदल देगा, ठीक ना, तो यही चीज़ हो जाएगा यहाँ पे। अब फिर इसको इसके साथ गुना हो गया, अब इसको इसके साथ गुना करेंगे, इसको इसके साथ में, तो b को b के साथ गुना होगा तो बी स्क्वायर, ये है बगल में तो एक लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये माइनस देखिए, ये माइनस में प्लस में, तो ये माइनस में रह जाएगा। अब फिर यहाँ पे इसके साथ हो गया, इसके साथ हो गया, अब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर, यहाँ पे बी, दोनों अलग अलग है। जब अलग अलग रहता है तो पूरा दोनों सेम लिखा जाता है, ए स्क्वायर और बी, ये प्लस में माइनस में, तो देखिए ये माइनस में ये प्लस में, तो माइनस में रह जाएगा यहाँ पे, को दिक्कत यहाँ पे। अब अगला स्टेप में इसमें आते हैं हम लोग, चलिए ये प्लस में है, ए को ए है यहाँ पे और यहाँ पे क्या है बी स्क्वायर है। चलिए दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी स्क्वायर, ये हो जाएगा जी, चूँकि ए अकेले रह जाएगा, बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए, चूँकि ए मिक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बी हो जाता है, लिख देंगे हम लोग ए स्क्वायर बी, चूँकि ए स्क्वायर हो जाएगा, बी बगल में लगा देंगे। अब इसके साथ हो जाएगा, फिर प्लस में देंगे हम लोग, चूँकि ये ए है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। अब सबको क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे। अब जोड़ने के लिए जो है, चलिए पहले आप लोग रफ में ले जाते हैं, उसके बाद चलते हैं। चलिए जोड़ने के लिए आप लोग सिखाए थे, हम लोग क्या सिखाए थे यहाँ पे, चलिए माइनस में ये स्क्वायर है, बी है, माइनस में ये बी स्क्वायर, माइनस में बी क्यूब में से जोड़ना है, क्योंकि ये जोड़ना रहता है, जोड़ना है, किसको जोड़ना है, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, ये नहीं जोड़ना रहता है। एक लाइन में लिख दिए हम लोग, एक लाइन में लिख दिए ना। अब यहाँ पे जोड़ने के लिए तो सिखा चुके हैं, पहले सीख चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए कैसे होगा, सो सेम बिरादरी का कौन कौन मैच कर रहा है, ए स्क्वायर यहाँ पर है तो ए स्क्वायर और कहीं है क्या, देखिए ए स्क्वायर बी, देखिए ए स्क्वायर बी यहाँ पर है और ए स्क्वायर बी यहाँ पर, ये प्लस में और ये क्या है माइनस में, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कटे नहीं कटेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे ए बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर वाला कहीं है क्या, देखिए ए बी स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर है, देखिए ये यहाँ पे प्लस में और ये क्या है माइनस में, तो यहाँ पे क्या होता है, ये भी कट जाएगा। बच कर यहाँ पे ए क्यूब और यहाँ पे बच रहा है बी क्यूब, तो ये आंसर हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। देखिए माइनस में बी क्यूब इसलिए माइनस में लिखे, ए क्यूब प्लस में इसलिए प्लस में इसके लिखे, वही आंसर हो जा रहा है। और वही चीज़ यहाँ पे हम लोग करना है, ठीक ना। चलिए देखिए यहाँ पे क्यूब है ना, क्यूब हो गया यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे इसी तरह वही काम तो यहाँ पे करना है, अगर नहीं समझ डायरेक्ट वही वाला यहाँ पे लिख देना है, ठीक ना, वही वाला। अब देखिए यहाँ पे खुद है, ये बी स्क्वायर है, ये प्लस में और ये बी स्क्वायर है, दोनों सेम है, ये प्लस में माइनस में, तो ये इसी कट जा रहा है, कट रहा है नहीं कट रहा है। उसको देखिए बी बी है, ये स्क्वायर है, ये माइनस में ये प्लस में, तो ये यहीं पे कट जा रहा है, कट रहा है नहीं कट रहा है। अब देखिए यहाँ पे ए क्यूब बच रहा है तो यहाँ लिखेंगे ए क्यूब, माइनस में बी क्यूब लिखेंगे, माइनस में बी क्यूब, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। अब वैसे लिखिए फिर ऐसे कीजिए अपना, ठीक ना। या फिर डायरेक्ट ई वाला आंसर यहाँ पे रफ में करके डायरेक्ट आंसर यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप लिख सकते हैं डायरेक्ट, नहीं तो फिर यहाँ से अगर हो पा रहा है तो अच्छी बात है ना जी। आंसर तो दोनों वही आएगा, क्योंकि दोनों को हम लोग जोड़ना रहता है और जोड़ने वाला पहले सिखा चुके हैं, ठीक ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। निम्न को सरल कीजिए, इसको सरल करना है, सॉल्व करना है। अब इसमें कोई विधि हम लोग का होता है ना, एक तो बांध देना कि यह विधि से सॉल्व कीजिए, जरूरी नहीं है कि अष्टम विधि से सॉल्व कीजिए, यहाँ पे कोई भी विधि से सॉल्व कीजिए आप, ठीक ना, उसे फर्क ना पड़ता है। चलिए यहाँ पे कौन से विधि से सॉल्व करेंगे हम लोग, तो जनरल जो हम लोग लगातार सीखते आए उसी से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं हम लोग, है ना। 1 में क्या ए स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पे ए स्क्वायर, -4 है तो 4, और यहाँ पे ए प्लस बी है तो ए प्लस बी सेम लिखेंगे। अच्छा +5 भी है तो +5 भी लिख देना है ना जी। अब 5 है तो यहाँ 5 लिख देंगे। अब आगे देखेंगे ध्यान से, करना क्या है, कैसे सॉल्व होगा, ठीक ना, बहुत ही आसान है सब। तो इसमें से किसी एक को तोड़ सकते हैं हम लोग, चलिए तोड़ देते हैं। ए स्क्वायर लेते हैं, ए स्क्वायर ब्रैकेट वाला लिख देते हैं ए प्लस बी, कोई दिक्कत है, यहाँ पे माइनस में 4 है तो माइनस में 4, ब्रैकेट वाला लिख देते हैं ए प्लस बी, वेन करते हैं हम लोग। ये वाला यहाँ लिख दिए, ये ब्रैकेट का पूरा लिख दिए, फिर -4 लेंगे, फिर ब्रैकेट वाला पूरा लिख दिए, प्लस में 5 इधर है तो +5, प्लस वाला काम बाद में करेंगे हम लोग, है ना, है वही चीज़ है। अब इसी तरह से हम लोग सॉल्व कीजिए। आगे देखिए, ए स्क्वायर को ए से गुना करेंगे, क्या जाएगा ए क्यूब, ये प्लस है तो प्लस, ए स्क्वायर बी, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, हाँ ए स्क्वायर और बी, चूंकि ये किसी के साथ नहीं मिलेगा तो ए स्क्वायर अलग हो जाएगा और बी यहाँ पे अलग हो जाएगा, इसको सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है, प्लस है तो माइनस, 4 और ये है तो यहाँ पे
4 ही हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 4 यहाँ पे तो 4 भी हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस में 5 है तो प्लस में 5 रहने देंगे। कोई दिक्कत यहाँ पे? अगर कोई मैच कर रहा है तो सेम रखिए, नहीं मैच कर रहा है तो ये आंसर लिख दीजिए। चलिए ए क्यूब है यहाँ पे, ए स्क्वायर बी है, ए क्यूब कहीं पे और है नहीं है, ए स्क्वायर भी कहीं और है नहीं है, 4 ये कहीं है नहीं है, -4 भी है कहीं नहीं है, 5 कहीं नहीं है, यही क्या जाएगा आपका आंसर, खत्म है ना। अगर मैच करेगा सेम से मैच करेगा तो उसको जोड़ दीजिए या घटा दीजिए, जो होगा वही कीजिए, और नहीं कुछ करेगा तो वही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक ना, वही करना है। अब यहाँ पे देखिए 2 नंबर को सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए कैसे सॉल्व होता है, x + y है। चलिए हम लोग छोटका को तोड़ते हैं, यहाँ पे x + x है तो x रहने देते हैं, और यहाँ पे क्या है x² - xy + y², वेन होता है ये प्लस वाई लिखेंगे यहाँ पे प्लस y, ब्रैकेट के अंदर में है x² - xy + y², वेन होता है। देखिए कैसे तोड़े हम लोग सो, x था यहाँ पे x रहने दिए, ये पूरा ब्रैकेट को यहाँ पे रख दिए x² - xy y², फिर यहाँ पे प्लस y था तो प्लस y लिख दिया, और फिर ब्रैकेट के अंदर जो था उसको रख दिए, वेन किया हम लोग। अब सॉल्व करते जाना हम लोग, देखिए कैसे सॉल्व होगा। सो x को x से गुना, देखिए x और x² को गुना करेंगे तो x का पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, पावर मैच हो जाएगा। यदि माइनस है तो माइनस, x और यहाँ पे है x वाला x के साथ गुना हो जाएगा तो x का पावर 2, y है साथ में y यहाँ पे लग जाएगा, ये प्लस है तो प्लस। देखिए यहाँ पे x और यहाँ पे y है, दोनों अलग अलग है तो दोनों साथ में लिखा जाएगा, पे xy² नहीं लिखा जाएगा तो वही लिख देना है। अब इसको साथ फिर से करिए प्लस माइनस, यहाँ प्लस है, प्लस 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 हो जाएगा, यहाँ पे y और यहाँ पे x है, कोई दिक्कत नहीं है, x² y, चूँकि दोनों मल्टीपल अलग अलग है तो अलग अलग लिख देना है। फिर प्लस ही माइनस में तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे y है और यहाँ पे y के साथ में हो जाएगा, x सेम रह जाएगा और y का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस प्लस है तो प्लस, यहाँ पे y और यहाँ पे y है तो y क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, वेन हो जाएगा, वे लिखेंगे हम लोग। अब यहाँ पर देखिए सेम बिरादरी वाला मैच कर रहा है क्या, x³ यहाँ पर x³ कहीं पे है कहीं नहीं है तो इसको सेम लिख दीजिए यहाँ पे x³। अब यहाँ पे x² y है, यहाँ पर है x² y, देखिए यहाँ पर है x² y इस जगह पर है तो यहाँ भी तो है x² y, ये प्लस में और ये माइनस में, इसलिए दोनों यहाँ पे क्या होता है धज्जिया उड़ जाता है। अब xy² है, यहाँ पे xy² है ना, इसका बिरादरी कहीं मिल रहा है, देखिए यहाँ पर xy² है तो ये वाला प्लस में और ये वाला माइनस में, तो ये भी कट जा रहा है, यहाँ पे बच क्या रहा है प्लस में y³ बच रहा है, y³ बच रहा है, यही क्या जाएगा आपका आंसर। तो दिखा था यहाँ पे एकदम सिंपल तो है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हाँ यहाँ पर है 3 नंबर पे, 5 का 3 यहाँ पे, समझ में आते जा रहा है ना, तो उसी तरह से बनाते जाना है, सीधा सीधी बात है। चलिए देखिए कैसे होता है इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। अच्छा यहाँ पे देखिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, देखिए 2 भाग में बनेगा, थोड़ा सा आसानी से बनाइए, ठीक ना। चलिए x है यहाँ पे तो x लिख दिए, ठीक ना, ये ब्रैकेट वाला लिख देते हैं पूरा 2x + y, कोई दिक्कत है, प्लस y लिख देते हैं प्लस y, फिर ब्रैकेट में पूरा लिख देते हैं 2x + y, ये तो इधर वाला काम हो गया। यहाँ पे प्लस का साइन लिखेंगे प्लस, ये बॉर्डर है यहाँ पे प्लस लिख दिए है ना कि हम लोग, फिर इधर वाला काम करना है। चलिए ये x है तो यहाँ पे लिख देते हैं x, ब्रैकेट में x - y तो x - y, फिर यहाँ पे प्लस में 2y लिखेंगे प्लस में 2y, फिर ब्रैकेट में x - y है तो x - y, कोई दिक्कत है यहाँ पे। अब दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए x को इसके साथ गुना करेंगे तो x 2x², चूँकि 2 कितने तो 2 ही रह जाएगा, x² है तो x², प्लस है तो प्लस, xy है तो यहाँ पे xy, दोनों अलग अलग आ जाएगा। फिर प्लस देखिए ये प्लस है तो प्लस, यहाँ पे देखिए 2 है तो 2, x और यहाँ पे y है तो यहाँ पे xy ही रह जाएगा, चूँकि अलग अलग है। ये प्लस है तो प्लस, यहाँ पे y यहाँ पे y, दोनों y रहता है तो स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर अगला स्टेप में देखिए प्लस है तो ये प्लस ही प्लस है तो यहाँ पे प्लस रहने देंगे, x क्या हो जाएगा x² हो जाएगा, ये प्लस ही माइनस है तो माइनस, xy क्या हो जाएगा xy हो जाएगा, चूँकि अलग अलग है। अब फिर इसमें चाहिए हम लोग ये प्लस और प्लस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे 2 लिखेंगे 2, xy लिखेंगे xy, ये प्लस माइनस माइनस 2 है, देखिए 2 लिखेंगे 2, y देखिए यहाँ y तो क्या हो जाएगा y का स्क्वायर हो जाएगा, वही हो जाएगा, सिंपल सा बात है। अब यहाँ पे क्या करते हैं गोतिया भाई मिलाने का काम करेंगे। x² देखिए यहाँ पर है x² और कहीं है क्या, देखिए एक x² यहाँ पर है
और एक्स स्क्वायर कहीं है क्या? कहीं नहीं है। कहीं है क्या? नहीं है। चलिए उसी को आप लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए यहाँ पे 2 ठो एक्स स्क्वायर है और 1 ठो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये भी प्लस में ये भी प्लस में बढ़ जाएगा यहाँ पे। अगला स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, वाई स्क्वायर वाला और देखिए लीजिए यहाँ पे, देखिए वाई स्क्वायर है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, बात सही है नहीं जी? अब यहाँ पे देखिए ये प्लस में और ये माइनस में, तो 2 ठो वाई स्क्वायर में से 1 ठो वाई स्क्वायर घट जाएगा, कितना बचेगा? माइनस में वाई स्क्वायर में से 1 ठो बचेगा। देखिए 2 वाई माइनस में है और ये वाला प्लस में है, तो जो बड़ा रहता है उसका साइन लिख दिए यहाँ पे। और 2 ठो वाई में से 1 ठो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा? कम जाएगा। 2 वाई स्क्वायर में से 1 ठो वाई स्क्वायर हट जाएगा, तो 1 ही ठो वाई स्क्वायर बचेगा, तो 1 ठो यहाँ पे लिख दिए। चलिए अब एक्स वाई देखिए, देखिए यहाँ पे एक्स वाई यहाँ पर भी है और एक्स वाई यहाँ भी है, ये प्लस में और ये माइनस में, तो दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे? चलिए और यहाँ पे देखिए 2xy है, यहाँ पे कितना है? 2xy यहाँ पे है और 2xy यहाँ भी है, बात सही कि नहीं जी? अब ये भी प्लस में ये भी प्लस में है ना जी? तो 2xy यहाँ पे और 2xy है, दोनों मिला देंगे कितना हो जाएगा? 4 xy हो जाएगा, तो 4xy लिख देंगे। और कुछ बच रहा है? देखिए नीचे सब टिक किए हुए थे, सारा टिक किया हुआ था, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, खत्म। ये तो है, इसी तरह से क्या सब बनाते जाना है ना जी? कोई दिक्कत? देखिए यहाँ पे क्या करना है, हम लोग मल्टीप्लाई करना है, वही ना क्वेश्चन था, मल्टीप्लाई करना था। देखिए निम्नलिखित को सरल कीजिए, सरल करना है, मतलब इसको क्या करना है? सीधा सीधा सिंप्लीफाई कीजिए। देखिए कैसे बनेगा। ए है यहाँ पे लिखे ए, प्लस में बी है तो लिखिए बी, प्लस में सी है तो लिखिए सी, और यहाँ पे फिर क्या है? ए प्लस बी माइनस सी। बीच में कोई साइन नहीं बाबू, कोई साइन नहीं रहता तो क्या रहता है? मल्टीप्लाई, हाँ गुना रहता है, ठीक ना? कोई साइन नहीं रहता तो क्या रहता है? गुना रहता है। ए लड़का उठक पटक देंगे वहीं पे, बेवकूफ़ कहीं का, दिमाग काम नहीं करता है क्या? हम देख रहे हैं यहाँ से, देखिए यहाँ पे पढ़ने के लिए आता है, घर से जा रहे हैं पढ़ने के लिए, यहाँ नाटक कर रहा है। देखिए यहाँ पे सुबह सुबह सुनने का काम करता है, अच्छा लगता है। देखिए यहाँ पे क्या है कि कोई साइन नहीं दिया हुआ, यहाँ पे जब कोई साइन नहीं दिया हुआ रहता है तो मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है? मल्टीप्लाई। 2 ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं तो गुना का साइन होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों में से एक को तोड़ते हैं, इसको या फिर इसको। चलिए इसी को तोड़ना है, तो यहाँ पे ये है तो ये लिख दीजिए, पूरा ब्रैकेट वाला पूरा लिख दीजिए, ए प्लस बी माइनस सी लिख दिए। अब प्लस में बी है तो लिखिए प्लस में बी, फिर इसको जो है पूरा लिख दीजिए, ए प्लस बी माइनस सी लिख दिए। फिर प्लस में सी है तो लिखिए प्लस में सी। अब ब्रैकेट के इधर क्या है? ए प्लस बी माइनस सी। तो दिक्कत है कैसे थोड़े सो, पहले ए लिखे फिर इसको पूरे लिख दिए, फिर बी लिखे यहाँ पे, फिर पूरा लिख दिए, फिर सी लिखे यहाँ पे और ये पूरा लिख दिए यहाँ पे, है ना? और इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, अब मल्टीप्लाई करते जाएंगे। देखिए ए को ए से गुना करेंगे, ए को ए से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, ए बी को गुना करेंगे तो ए बी, माइनस है तो माइनस, ए को सी से गुना करेंगे तो ए सी। अब यहाँ पे ये प्लस है तो लिखेंगे प्लस, ये भी प्लस में है, प्लस 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 होता है, तो ए और बी को गुना करेंगे तो ए बी, और यहाँ पे क्या है? प्लस है तो प्लस, बी को बी से गुना करेंगे तो बी स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, बी को सी से गुना करेंगे तो बी सी, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस, देखिए सी को ए से गुना करेंगे तो ए सी, फिर प्लस है तो प्लस, सी को बी से गुना करेंगे तो बी सी, माइनस है तो सी को सी से गुना करेंगे तो सी स्क्वायर। ये ना होता है। अब यहाँ पे कटेगा तो काट के देख सकते हैं, ए स्क्वायर यहाँ पर है, ए स्क्वायर और कहीं है? नहीं है बाबू, कहीं नहीं है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर लिख दीजिए। बी स्क्वायर यहाँ पर है, चलिए इसको लिखते जा रहे हैं, टिक करते जाइए। बी स्क्वायर यहाँ पर, बी स्क्वायर कहीं है? कहीं नहीं है। प्लस में बी स्क्वायर लिखेंगे, प्लस में बी स्क्वायर, और यहाँ पे सी स्क्वायर है, पहले स्क्वायर वाला लिख दे रहे हैं यहाँ पे, माइनस में सी स्क्वायर है तो लिखेंगे माइनस में सी स्क्वायर, चूँकि और कहीं पे स्क्वायर वाला सी स्क्वायर वाला नहीं है। अब देखिए अब यहाँ पर ए बी है, यहाँ पर क्या है? ए बी, प्लस में ए बी, और कहीं पे देखिए यहाँ भी ए बी है, एक ए बी यहाँ पर, एक ए बी यहाँ पर, और ए बी है, और ए बी कहीं नहीं है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर है, दोनों मिला दें, देखिए ए बी प्लस में ए बी प्लस में, तो यहाँ पे कितना ए बी हो जाएगा? 2 ए बी हो जाएगा, क्योंकि जोड़ रहे हैं यहाँ पे, एक तो ए बी यहाँ पर, एक तो यहाँ पे, दोनों मिला देंगे तो 2 ए बी हो जाएगा, फिर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, ए सी यहाँ पर है, ए सी और कहीं पर है क्या? देखिए ए सी यहाँ पर है ना जी। अब देखिए यहाँ पे माइनस में है और यहाँ पे प्लस में है, इसलिए यहाँ पे कट जा रहा है, ठीक ना? अब यहाँ पे माइनस में बी सी, देखिए
देखिए यहाँ पे BC है, ठीक ना, और यहाँ पे क्या है BC है, यहाँ पे माइनस में और यहाँ पे प्लस में, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब कुछ बच रहा है क्या, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं बच रहा है, तो यही वाला क्या हो जाएगा, देखा था यहाँ पे। इसी तरह से आसानी से क्या करते जाएंगे हम लोग, सॉल्व करते जाएंगे, ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 को सॉल्व करते हैं, और इसमें जो है देख लीजिए एक बार, इसमें जो है जगह हम लोग को कम नहीं है, इसलिए कोशिश करते हैं कि जगह पहले बना ले 5 के लिए। तो ये क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है हम लोग को, चलिए 5 के लिए जगह हम लोग इतना बना देते हैं। चलिए यहाँ पे 5 है, 5 को देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है, उसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे ना। चलिए देखिए क्या बोल रहा है, सो कितना लंबा क्वेश्चन है। चलिए देखिए a प्लस बी है, a प्लस बी है, फिर c माइनस डी है, फिर यहाँ पे प्लस है, फिर a माइनस बी, फिर c प्लस डी, फिर वहाँ पे उतना है ना। चलिए एक एक करके हम लोग सारा सॉल्व करते हैं। पहले इसको एक बार लिख देते हैं, a है तो लिखेंगे a, प्लस बी है तो लिखेंगे प्लस बी, फिर यहाँ पे ब्रैकेट है, लिखा है c माइनस डी है तो c माइनस डी, दिख रहा है सबको। यहाँ पे कोई साइन नहीं तो गुना का साइन, इसको एक साथ रखेंगे, ये प्लस है तो लिखेंगे प्लस, ऐसा करते हैं। प्लस के उस साइड वाला हम लोग चेंज कर देते हैं, प्लस है तो लिखेंगे प्लस, लिखो a माइनस बी है लिखेंगे a माइनस बी है ना जी। फिर यहाँ पे c प्लस डी है लिखेंगे c प्लस डी है, ये लिखेंगे कोई साइन नहीं तो गुना का साइन है। फिर एक और यहाँ पे है, ये प्लस है तो लिखेंगे यहाँ पे प्लस, 2 है तो लिखेंगे 2 AC प्लस BD, ये ना जी। मतलब समझिए क्या किए, सो प्लस के ई साइड वाला एक साथ रखे हैं, फिर ये दोनों ई प्लस प्लस के बीच में एक साथ उसको रखे हैं, या इसको एक साथ रखे हैं, ठीक ना, वही नहीं किए हम लोग। अब यहाँ पे इसी तरह से सॉल्व करना है, क्योंकि बोर्ड मास में हम लोग पढ़ेंगे पहले गुना वाला, अगर भागा तो पहले भागा वाला, अगर ब्रैकेट तो पहले ब्रैकेट वाला, वही ना पढ़े हम लोग। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे गुना वाला पहले काम करते हैं, फिर ये भी देखिए ये दोनों एक साथ गुना होगा, फिर ये दोनों गुना होगा, फिर ये दोनों गुना होगा, तो गुना वाला एक साथ रख दिए और बीच बीच में प्लस है तो उसको साथ में रखते गए। चलिए अब आगे हम लोग सॉल्व करते जाते हैं, ठीक ना। देखिए कैसे आसानी से सॉल्व होगा। अब ये दोनों में से हमको क्या करना है, गुना करना है, तो दोनों में से एक तो तोड़ देते हैं, ठीक ना। चलिए यहाँ पे a है तो लिख देते हैं a, और यहाँ पे c माइनस डी है तो c माइनस डी, तो देखा था यहाँ पे प्लस है तो प्लस, b है तो b, अब यहाँ पे c माइनस डी है तो c माइनस डी। चलिए इसका काम यहाँ पर हो गया। चलिए अब उसका काम करते हैं हम लोग। देखिए ये प्लस है तो यहाँ पे प्लस रहने देते हैं, ये प्लस है तो प्लस रहते हैं। अब ये दोनों में से एक तो तोड़ देते हैं, यहाँ पे a है तो लिख देते हैं a, ठीक ना। और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या है, c प्लस डी है तो c प्लस डी लिख दिए, यहाँ पे ब्रैकेट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस में b है तो लिखेंगे माइनस में b, ब्रैकेट में क्या है c प्लस डी है तो c प्लस डी, इसका भी काम कर दिए। चलिए इसमें से एक ठो तोड़ दिए हम लोग, इसको ब्रैकेट में डालते गए, इसको तोड़ दिए हम लोग, इसको ब्रैकेट में डालते गए, वही करते गए। अब हम लोग उसमें चलते हैं, प्लस है तो लिखेंगे यहाँ पे प्लस, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी टूटा हुआ है यहाँ पे, तो 2 को AC से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2AC, ये प्लस है तो प्लस, 2 को BD से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2BD, ये ना हो जाएगा। चलिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते जाते हैं हम लोग। देखिए a को c से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा AC, माइनस है तो माइनस, a को d से गुना करेंगे तो AD, को देखा था यहाँ पे। अभी प्लस है तो प्लस, b को c से गुना करेंगे तो BC, माइनस है तो माइनस, है ना, b को d से गुना करेंगे तो BD, को देखा था यहाँ पे। अब प्लस देखिए यहाँ पे प्लस है तो प्लस, a को c से गुना करेंगे तो AC, अभी प्लस है तो प्लस, a को d से गुना करेंगे तो AD, तो देखिए ये माइनस है तो माइनस है तो माइनस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, तो b को c से गुना करेंगे तो BC, फिर माइनस प्लस माइनस, b को d से गुना करेंगे तो BD, प्लस में इधर क्या है जो है सब रहने देंगे हम लोग, इधर में जो है रहने देते हैं, प्लस में 2AC प्लस 2BD जो था वही रहने देते हैं। कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, फिर से देख लीजिए, मिला लीजिए। यहाँ पे AC है, यहाँ पे a को c से गुना AC, माइनस है तो माइनस, a को d से गुना करेंगे AD, ये प्लस है तो प्लस, b को c से गुना कर देंगे, b को c से गुना करेंगे तो BC, हाँ b को c से गुना करेंगे तो BC, b को c से गुना करेंगे तो BC, माइनस है तो माइनस BD, फिर यहाँ पे a को c से गुना करेंगे तो AC,
प्लस है तो प्लस, ए को डी से गुना करेंगे तो ए डी, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस, बी को सी से गुना करेंगे तो बी सी, माइनस प्लस माइनस, बी डी है तो बी डी, उसके बाद इधर जो है सेम आ जाएगा। चलिए ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए ए सी ढूंढना हम लोग, यहाँ पे ए सी है, ए सी और कहाँ कहाँ है, देखिए यहाँ भी ए सी है, एक ए सी यहाँ पर है, ए सी, एक ए सी यहाँ पर है, और देखिए 2 ठो ए सी यहाँ पर है ना जी। ध्यान दीजिए कितना ए सी रहा है, एक ए सी यहाँ ए भी प्लस में है, ए भी प्लस में है, और 2 ई भी प्लस में है, तो 2 ए सी यहाँ पर, एक 3 ए सी और यहाँ पे 4, कितना ए सी हो जाएगा, 4 ए सी लिख देते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत है यहाँ पे। चलिए आगे देखिए, अब यहाँ पे ए डी है, यहाँ पे क्या है ए डी, और ए डी कहाँ है, ए डी देखिए यहाँ भी ए डी है। अब देखिए यहाँ पे माइनस में और यहाँ पे क्या है प्लस में है, तो ये दोनों ए सी कट जाएगा। और ए डी है क्या, ए डी और कहीं होगा देख लीजिए, ए डी और कहीं नहीं है, हटा दीजिए। अब हम लोग देखिए बी सी है यहाँ पे क्या है बी सी, एक बी सी यहाँ पर है, और बी सी देखिए एक बी सी यहाँ पर है ना जी, और बी सी कहीं नहीं है। देखिए यहाँ पे ये माइनस में है और यहाँ पे ये प्लस में है, देखिए बी सी यहाँ पे माइनस में और बी सी यहाँ पे प्लस में, ये दोनों बी सी क्या हो जाएगा कट जाएगा। और देखिए यहाँ पे बी डी है, यहाँ पे क्या है बी डी, देखिए बी डी यहाँ पे है और बी डी कहाँ पे है, देखिए यहाँ भी बी डी है और बी डी कहाँ, देखिए यहाँ भी बी डी है ना जी, देखिए बी डी यहाँ भी है। अब ध्यान दीजिएगा ये वाला बी डी माइनस में है ना जी, और ये वाला बी डी माइनस में है ना जी। देखिए एक टू बी डी और एक टू बी डी, कितना बी डी हुआ, दोनों माइनस में है और ये क्या है प्लस में है, हटा सकते हैं क्योंकि दोनों माइनस में और ये प्लस में, हटा दें यहीं पे कि अगला स्टेप में हटा देंगे, हटा दें ना, फिर अगला यहाँ भी हटा सकते हैं ना, फिर अगला स्टेप में हटा देंगे, सब टेंशन नहीं लेगा। यहाँ पे लिख देते हैं माइनस है, यहाँ पे माइनस 2 ठो बी डी हो जाएगा यहाँ पे, है ना जी, एक ठो बी डी यहाँ पर है और एक ठो बी डी यहाँ पर, माइनस में हो जाएगा, और प्लस में बी डी यहाँ पर है, लिख देंगे प्लस में कितना बी डी है 2 बी डी, देखिए 2 बी डी है तो 2 बी डी यहाँ पे लिख दिए। और भी कुछ बच रहेगा, सब नीचे पूरा लकीर दिया हुआ है, मतलब सब खींच दिए। अब देखिए ये यहाँ पे क्या है माइनस और ये प्लस में, तो ये भी यहाँ पे क्या जाएगा कट जाएगा। कुल मिलाकर आंसर कितना बच रहा है 4AC, ये आपको क्या जाएगा। देखिए क्वेश्चन कितना लंबा है, जाके कट कुट के क्या बचता है यहाँ पे, है ना। एक बार आंसर मिलाते जाइएगा, इधर उधर होगा फिर गड़बड़ हो सकता है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, हटा दें इसको। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है ना, दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है। चलिए देखिए कैसे आएगा सब। बोला जा रहा है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, एक आयत की लंबाई है, आयत की लंबाई, आयत किसको कहते हैं पता है ना, आयत हम लोग बाबू इसको कहते हैं आयत, इसी को क्या कहते हैं हम लोग आयत कहते हैं, जिसका एक लंबाई भी होता है और ये क्या होता है चौड़ाई भी होता है ना। यही हम लोग का क्या है, ये आयत है, ये क्या है आयत। अब आयत की लंबाई, लंबाई दिया हुआ, ये लंबाई इसी को कहते हैं, लंबाई दिया हुआ है, कितना दिया है 2x + y, x + y, ये लंबाई दिया हुआ है। चौड़ाई भी दिया है यहाँ पे, चौड़ाई दिया हुआ है b, इसको बोलते हैं हम लोग चौड़ाई, कितना दिया है 3 × x - y, ये नहीं दिया हुआ है। लंबाई भी दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है, आयत का लंबाई भी दिया है, चौड़ाई भी दिया। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, हम लोग निकालना क्या है क्षेत्रफल निकाला, मतलब ब्लू वाला जो एरिया है इसका एरिया निकालना है, ब्लू वाला एरिया निकालना हम लोग को, है ना जी। चलिए कैसे निकलेगा, चलिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हाँ गर्दा उड़ा देंगे नहीं, तो सबसे पहले लिखिए आयत की लंबाई, आयत की लंबाई बराबर कितना दिया हुआ है 2 × x + y, चलिए लिख दिए हैं। उसके बाद दिया हुआ है आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई ब्रेथ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3 × x - y, ये ना लिखे हम लोग, तो यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ भी दिया है चौड़ाई। अब हम लोग निकालना है आयत का क्षेत्रफल, क्या निकालना है आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या था, फॉर्मूला बताइए हमको, लंबाई गुने, हाँ लंबाई गुना लिखेंगे, फिर चौड़ाई लिखेंगे, ये लिखते हैं। चलिए लंबाई कितना दिया, यही लिखा होता है, यही लिखेंगे यहाँ पे 2
एक्स प्लस वाई। इंटू का साइन है तो इंटू का साइन। चौड़ाई यहाँ पे कितना है 3 इंटू एक्स माइनस वाई, ये लिखा हुआ है। चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। इसको धज्जिया उड़ाने जानते हैं हम लोग। 2 को x से गुना करेंगे तो 2x, प्लस है तो प्लस, 2 को y से गुना करेंगे तो 2y। कोई दिक्कत है यहाँ पे? चलिए मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, मतलब इसको पूरा कर दीजिए, साइन हो गया। तो अब यहाँ पे 3 को x से गुना करेंगे तो 3x, माइनस है तो माइनस, 3 को y से गुना करेंगे तो 3y। चलिए ये भी आ जाएगा, हम समझिए एक साथ, हो गया ना जी। अब हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों में से एक तो तोड़ देते हैं। चलिए तोड़ देते हैं, यहाँ पे 2x लिख देते हैं, यहाँ पे 2x। अब ब्रैकेट में यहाँ पे कितना है 3x माइनस 3y रहने देते हैं। अब प्लस में 2y है तो लिख देते हैं यहाँ पे प्लस में 2y। अब ब्रैकेट में जो इसको ले देते हैं 3x माइनस 3y। ये नहीं करते हम लोग, ये नहीं करते हैं। चलिए आगे यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, देखिए 2 को 3 बार पढ़ेंगे, 2 3 जा 6, x और x हो जाएगा तो यहाँ पे x स्क्वायर, हो जाएगा। ये माइनस है तो माइनस, 2 3 जा 6, यहाँ पे x y है तो x y अलग अलग हो जाएगा, चूँकि अलग अलग बिरादरी का है ना। अब यहाँ पे प्लस है, लिखेंगे प्लस, चूँकि प्लस 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 ही होता है। 2 3 जा 6, y और यहाँ पे x है तो दोनों अलग अलग लिखा जाएगा। फिर प्लस माइनस माइनस, 2 3 जा 6, यहाँ y है यहाँ y है तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए दोनों गतियाँ मिला कर, एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, एक्स स्क्वायर और कहीं है क्या, नहीं है बाबू एक्स स्क्वायर कहीं, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर 6x स्क्वायर, है ना। और यहाँ पे माइनस में 6y स्क्वायर है, लिख देते हैं माइनस में 6y स्क्वायर, क्योंकि 6y स्क्वायर वाला पहले लिख देते हैं हम लोग, पहले लिख दिए चूँकि और नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 6xy यहाँ पर है, 6xy यहाँ पर है, बात सही कि नहीं है। यहाँ पे माइनस में और यहाँ पे प्लस में, ये दोनों क्या जाएगा, कट जाएगा, तो यही वाला क्या जाएगा आपका आंसर, खत्म। समझे, लग रहा था कितना टफ है ये, लेकिन यही सब क्या होता है, आसान होता है। कोई दिक्कत है यहाँ पे, इसी तरह से बनाते जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 7 नंबर। अरे 7, यहाँ पे बोला था एक घनाभ की लंबाई, एक घनाभ की लंबाई, घनाभ किसको कहते हैं बाबू पता है? चलिए इसको 3D में निकालते हैं हम लोग, घनाभ, है ना जी, घनाभ निकालते। देखिए अरे इसी को घनाभ कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, घनाभ कहते हैं। जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं आप लोग? हाँ, इसको हम लोग भरते नहीं है, नहीं पूरा फिलअप करेंगे तो पूरा टाइम चला जाएगा। चलिए ना मान के चलिए यही घनाभ है हम लोग का, ठीक है। अभी घनाभ होता है, अब घनाभ में हम लोग क्या करते हैं, देखिए एक घनाभ की लंबाई दिया हुआ है। चलिए यहाँ पे लिखते जाते हैं हम लोग, क्या क्या दिया हुआ, घनाभ की, घनाभ है कि घन है रे, ये घन तो लग रहा है हमको, हमको घनाभ ना बनाना था। घनाभ का थोड़ा सा लंबाई चौड़ाई अलग अलग होता है ना, ये घनाभ हो गया, वो तो घन हो गया था इससे पहले जो लिखे थे, दोनों में अंतर होता है। घन का क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर रहता है ना जी। जैसे लूडो का गोटी, जिधर जितना लंबाई उतनी चौड़ाई भी है, लूडो जो पासा खेलते हैं सो वाला, है ना जी, सेम रहता है। लेकिन घनाभ, माचिस का डिब्बा, देखिए लंबाई कुछ अलग है, चौड़ाई कुछ अलग है, ऊंचाई कुछ अलग है, पता ही नहीं होता है। हाँ, कि एक ही जैसा रहता है, अलग अलग रहता है यहाँ पे, तो वही चीज़ है यहाँ पे। तो घनाभ की क्या यहाँ पे लंबाई, तो लिखिए यहाँ पे घनाभ की लंबाई कितना दिया हुआ है, a प्लस बी। चलिए a प्लस बी दिया, चौड़ाई भी दिया हुआ वो, यहाँ पे लिखेंगे घनाभ की चौड़ाई कितना दिया हुआ है, a प्लस 2 है तो a प्लस 2 लिखेंगे, a प्लस 2 दिया हुआ है। एवं ऊंचाई भी दिया है यहाँ पे, घनाभ की ऊंचाई कितना दिया हुआ है, a माइनस बी लिखेंगे, a माइनस बी। देखिए अब हम लोग दिया है यहाँ पे घनाभ की चौड़ाई, देखिए लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ये दिया हुआ है घनाभ का, दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिया हुआ है। घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए, हम लोग निकालना है घनाभ का आयतन, निकालना क्या हम लोग को, घनाभ का आयतन। उसके साथ साथ a बराबर 2 और b बराबर -1 के लिए आयतन भी ज्ञात कीजिए, और आयतन भी निकालना है, ठीक ना। a के जगह पे 2 लिखेंगे और b के जगह पे -1 लिखेंगे, और इसका आयतन भी ज्ञात कर देना है,
ठीक ना। तो इसके लिए निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लिखते हैं घनाभ का आयतन। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, घनाभ का आयतन। लिखिए यहाँ पे घनाभ का आयतन। आयतन, घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लिख दिए यहाँ पे, लंबाई को गुना कर देंगे चौड़ाई से और इसको फिर गुना करेंगे ऊंचाई से। बात है कि नहीं है, तब निकल जाएगा हम लोग को आयतन। क्या निकल जाएगा, आयतन, है ना जी। चलिए लिखिए घनाभ की लंबाई, लंबाई कितना है यहाँ पे a प्लस बी, तो a प्लस बी लिखिए। गुना का साइन है तो गुना का साइन। चौड़ाई कितना है a प्लस 2 और ऊंचाई कितना है a माइनस बी। बात है कि नहीं है। अब हो गया कहानी। अब तीन तीन ठो गुना कैसे करेंगे, दो दो था तो हम लोग गुना कर लेते थे। बात है कि नहीं है। अब यहाँ पे 1 2 3 3 गुना कैसे है, चलिए देखिए कैसे करेंगे हम लोग गुना। सबसे पहले क्या करते हैं, एक ठो तोड़ते हैं। यहाँ पे a है लिखते हैं a, ठीक ना। और यहाँ पे a प्लस क्या है, a प्लस 2 था, 2 लिखेंगे a प्लस 2। हम ही लिख रहे हैं और हम ही नहीं पहचान पा रहे, 2 लिखेंगे जेड पे लिखे हैं, है ना जी। अब यहाँ पे देखिए प्लस b है तो लिखेंगे प्लस b। फिर यहाँ पे a प्लस 2 है तो फिर a प्लस 2। देखिए इसको तोड़ दिए, देखिए ये दोनों को तोड़ दिए, इसको भी साइड में रखिए। इसको भी क्या करना है, साइड में रख दीजिए हम लोग। बाबू इसको भी बाद में गर्दा उड़ाएंगे हम लोग, तू अभी यहीं पे पड़ा रहो। इसको पहले गुना कर लेते हैं फिर इसको गुना करेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए a और a को गुना करेंगे तो a स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, a को 2 से गुना करेंगे तो 2a, प्लस है तो प्लस, a को b से गुना करेंगे तो ab, प्लस प्लस है तो प्लस, b को 2 से गुना करेंगे तो 2b। को दिखा था यहाँ पे। चलिए यहाँ पर हो गया। अब गुना करना है हम लोग को, किसको गुना करना है, a माइनस b को, इसी से गुना करेंगे हम लोग। चलिए इसको एक साथ रख दीजिए। अब इसको जो है ध्यान दीजिएगा, कुछ मैच कर रहा है क्या, स्क्वायर वाला है तो स्क्वायर रहने देंगे, 2a यहाँ पर है और a b यहाँ पर, ये सब अलग अलग है ना जी। तो वहाँ पे क्या करेंगे, अब इसी को तोड़ देते हैं, ठीक ना। इसको क्या करते हैं, तोड़ देते हैं और इसको ब्रैकेट में रहने देते हैं, तोड़ दें इसको। चलिए देखिए कैसे टूटेगा। चलिए किसको तोड़े, इसको तोड़े। चलिए इसी को तोड़ते हैं। तो ये है लिखेंगे यहाँ पे a, ब्रैकेट में इसको पूरा लिख देते हैं, a स्क्वायर प्लस 2a प्लस ab प्लस 2b। लिख दिए इसको पूरा ब्रैकेट वाला। फिर माइनस b लिखेंगे यहाँ पे माइनस b, और फिर ब्रैकेट में जो वही लिखेंगे, लिख देंगे a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2a प्लस ab है तो प्लस ab प्लस 2b प्लस 2b, है ना जी। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, जगह आप लोग जो है ना क्या करें, इसका तो समझ गए ना जी बोला। अब इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, अब भेज देते हैं यहाँ पे, तू यहीं पर रहना, ठीक, उधर हम लोग सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। अब हम लोग यहाँ पे धज्जिया उड़ाते हैं। इसका कैसे उड़ेगा धज्जिया, देखिए a को a से गुना करेंगे। अच्छा यहीं पे ले लेते हैं 1 पॉइंट, ठीक ना। चलिए देखिए a को a से, देखिए a को a से गुना करेंगे तो a स्क्वायर है यहाँ पे, क्या देगा a क्यूब हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, a को इससे गुना करेंगे तो 2a मिल जा रहा है इसलिए a स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे a है यहाँ पे प्लस लिख देंगे, a है तो a का स्क्वायर चला जाएगा, b है तो b रह जाएगा, प्लस है तो प्लस है। देखिए 2 है तो लिखेंगे 2, a बाबू बाहर में है तो a भी लगेगा और ये b मिल जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, दोनों आ जाएगा। आगे देखिए हम लोग, फिर यहाँ पे देखिए ब्रैकेट के बगल में माइनस है, मतलब जहाँ प्लस है सब माइनस हो जाएगा, ठीक ना, सब क्या हो जाएगा माइनस। तो माइनस है तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग माइनस, ठीक है। यहाँ पे a स्क्वायर b है तो ये लिख देते हैं a स्क्वायर b, प्लस देखिए प्लस है तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस में चला जाएगा। 2 है तो लिखेंगे 2, a है तो लिखेंगे a, b है तो लिखेंगे b, प्लस है तो ये माइनस में चला जाएगा, चूँकि बाहर में माइनस है, चूँकि माइनस प्लस माइनस होता है। अब यहाँ पे a है और यहाँ पे b है, ये वाला तो ये साथ रहेगा b, तो b लिखेंगे बाबू, यहाँ पे एक तो स्क्वायर लगा देंगे, यहाँ पे माइनस में जाएगा, माइनस में 2b है तो यहाँ पे b और b क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर जाएगा, यहाँ पे समझे। ये माइनस में जाएगा, तू गुस्सा हो जाता है, तू क्या गुस्सा हो जाता है, सेकंड बढ़ रहा है, वहाँ पे सेकंड बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है। अरे ये भी तंग करता है। चलिए देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या होता है, ये साइन जो यहाँ पे प्लस है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन सिर्फ हम लोग चेंज करना है।
यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। अब हम लोग फिर सॉल्व कीजिए फिर से एक बार, ठीक ना। देखिए ए क्यूब है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चंस में दिया हुआ है ए के जगह पे 2 रखना है और बी के जगह पे -1 रखना है। तो ये लिखें ए के जगह पे 2 रखना है, बी के जगह पे -1 रखना है, तो वही रखना है यहाँ पे और सॉल्व कीजिए। यहाँ पे ए क्यूब है, ए क्यूब, तो ए के जगह पे 2 रखना है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, ऊपर में क्यूब है तो क्यूब, प्लस है तो प्लस, 2 है तो लिखेंगे यहाँ पे 2 इंटू ए स्क्वायर, ए के जगह पे 2 रखना है तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे, माइनस है तो माइनस, ए है यहाँ पे तो ए के जगह पे 2 लिखेंगे तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, इंटू बी के जगह पे -1 लिखेंगे तो बी के जगह पे -1 का स्क्वायर लिखेंगे, फिर माइनस है तो माइनस, फिर 2 है तो 2 इंटू बी के जगह पे क्या लिखेंगे -1 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, है ना करेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे सॉल्व कीजिए, 2 का क्यूब तोड़ेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 वही करेंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होता है, क्योंकि 2 गुने 2 गुने 2 कितना होता है, 2 दूनी 4 और 4 दूना 8, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे, ये प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पे उसी तरह से 2 को 2 बार गुना करेंगे तो 2 2 लिखेंगे और पार में 2 है, फिर से यहाँ पे क्या जाएगा 8 आ जाएगा, फिर माइनस है तो देखिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 को 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, ठीक ना जी। फिर यहाँ पे क्या था, फिर यहाँ पे क्या आएगा माइनस माइनस क्या आएगा प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। और फिर 1 का स्क्वायर 1 होता है और उसको 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है इसमें, 8 और कितना होगा 16, -2 और -2 क्या देगा -4 और 16 में 4 जाएगा कितना आएगा 12, ये आता है, समझ आएगा। ये हम लोग रख के इसको हटा यहाँ पे, समझे। हाँ सर, अब हम लोग आगे बढ़े, चलिए चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और इसका धज्जिया उड़ाते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, a प्लस बी इंटू 2a माइनस 3b प्लस सी, माइनस है यहाँ पे 2a माइनस 3b इंटू सी को सरल कीजिए। इसको पहले क्या करना है सॉल्व कर लेना है, इसको क्या करना है सबसे पहले सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद a बराबर 0, b बराबर -1 और c बराबर 2 के लिए मान ज्ञात कर, फिर क्या करना है वैल्यू निकालना है। चलिए सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक ना। चलिए a प्लस बी लिखेंगे यहाँ पे a प्लस, अरे ये कहाँ से आ गया, अरे तंग करते रहता हम लोग को ना। फिर से देखिए यहाँ पे a प्लस बी लिखेंगे यहाँ पे a प्लस बी और यहाँ पे क्या है 2a माइनस 3b प्लस सी, और यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस कर देंगे, यहाँ पे 2a लिखेंगे यहाँ पे 2a माइनस 3b और यहाँ पे c है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए हम लोग, इसको तोड़ देते हैं, a है तो यहाँ पे लिखते हैं a, ब्रैकेट में क्या है 2a माइनस 3b प्लस सी, प्लस b लिखते हैं यहाँ पे प्लस b, ब्रैकेट में यहाँ पे 2a माइनस 3b प्लस सी ये लिखते हैं, फिर माइनस इधर तो माइनस है, ध्यान दीजिएगा c को 2a यहाँ पे c को 2a से गुना कर दीजिए। अब ब्रैकेट के इधर ये वाला इधर लिखा या इधर फर्क नहीं पड़ता, ठीक ना। इसको डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व कर दें, कुछ ना बोलते हैं हम लोग। हाँ अब बाहर में माइनस है मतलब अंदर वाला सबका साइन क्या जाएगा चेंज हो जाएगा, हाँ चेंज हो जाएगा। ये माइनस वाला क्या जाएगा, ये माइनस वाला क्या जाएगा, ये प्लस में है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में, 2 है यहाँ पे तो 2 हो जाएगा, a है तो a रखेंगे, c से गुना कर देंगे तो c लग जाएगा बाहर में, फिर माइनस है तो यहाँ पे क्या जाएगा प्लस में, 3 है तो लिखेंगे 3, b है तो लिखेंगे b और c बाहर में तो इसका साथ भी c गुना हो जाएगा, है ना होगा। अब इसको हम लोग तोड़ते हैं, इसको तोड़ते हैं हम लोग, ठीक ना। a को इससे गुना करेंगे तो 2a स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, ठीक ना। उसके बाद 3 है तो लिखेंगे 3, a और b है तो यहाँ पे a और b अलग अलग जाएगा, प्लस है तो प्लस, a और c है तो ac, प्लस है तो प्लस, 2a है तो 2a और b से गुना करेंगे तो b आ जाएगा, माइनस है तो माइनस, देखिए 3 है तो 3 लिखेंगे, b यहाँ भी b यहाँ पे तो b स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस, b और c है तो यहाँ पे bc आ जाएगा, बाकी लिख दीजिए 2ac प्लस 3bc, ये b है, बढ़िया से लिखिए। अब यहाँ पे हम लोग मैच कीजिए, ए स्क्वायर वाला यहाँ पर है, ए स्क्वायर और कहीं है क्या, कहीं नहीं है, तो ए स्क्वायर लिख दिए यहाँ पे 2a स्क्वायर, स्क्वायर वाला यहाँ पे और कहीं है, देखिए माइनस में 3b स्क्वायर है और कहीं स्क्वायर वाला है नहीं है, तो माइनस में 3b स्क्वायर लिख दिए यहाँ पे हम लोग। अब देखिए 3ab है यहाँ पे, 3ab है यहाँ पे,
ए बी और कहीं पे है क्या, ए बी देखिए यहाँ पे ए बी है, और ए बी कहीं पर है क्या, ए बी कहीं नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा 2ab यहाँ पर है और 3ab यहाँ पे है, तो 2 ठो ab में से 3 ठो ab को घटा देंगे तो माइनस में आ जाएगा 1 ठो ab, आएगा कि नहीं आएगा। अब ac देखिए यहाँ पे ac यहाँ पर है, यहाँ पर ac है, और ac देखिए यहाँ पर ac है ना जी। अब ये माइनस में है और ये प्लस में है, ये बड़ा है ये छोटा है, तो 2 ठो ac में से 1 ठो ac घटा देंगे तो माइनस में बचेगा 1 ठो ac, है ना, 1 ठो लिख देंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या बचेगा, यहाँ पे BC बच रहा है, देखिए BC यहाँ पर भी और BC यहाँ पर भी, 3 ठो यहाँ पर और 4 ठो यहाँ पर, 1 ठो यहाँ पर, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस 4BC, ये ना हो जाएगा। चलिए देखिए अब यहाँ पे सब अलग अलग आ रहा है, कहीं सॉल्व नहीं हो रहा। अब हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू रख देते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, मान रख देते हैं। क्या मान रखेंगे, A बराबर 0 और B बराबर -1 और C बराबर 2, ये हम लोग क्या करेंगे, मान रख देंगे, क्योंकि क्वेश्चन बोला कि मान रख कर वैल्यू बताइए आपको, तो मान रख दीजिए हम लोग। 2 है यहाँ तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 2 है तो लिखेंगे यहाँ पे 2, ए के जगह पे लिखेंगे 0, तो कोई दिक्कत नहीं है, ए के जगह पे 0, पावर में 2 लिख देंगे, माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3 इंटू बी के जगह पे क्या लिखेंगे -1, बी के जगह पे -1, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, ये माइनस है तो माइनस, ए के जगह पे लिख देंगे 0 इंटू बी के जगह पे लिखेंगे -1, ये लिखेंगे माइनस है तो माइनस, ए के जगह पे फिर से लिख देंगे हम लोग 0 इंटू सी के जगह पे लिख देंगे 2, ये प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4 इंटू बी के जगह पे लिख देंगे कितना, बी के जगह -1 है, लिख देंगे यहाँ पे -1, फिर इंटू सी के जगह पे लिख देंगे यहाँ पे 2। इसको सॉल्व कर दीजिए। चलिए कैसे सॉल्व होगा देखिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, -1 है, और -1 का वैल्यू कितना होता है, -1 इंटू -1 करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 ही आ जाएगा माइनस में, और इसको 0 रहेगा, किसी भी अंक से गुना करते हैं क्या होता है 0 आता है, माइनस का साइन है तो माइनस में, और 0 तो 0 आ जाएगा। फिर इसको भी क्या करेंगे, गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस, माइनस भी हो सकता है यहाँ पे, देखिए कैसे होगा सर। ठीक है, 4 दूनी कितना होगा, 4 दूनी और 8 को 1 से गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 8, और माइनस तो यहाँ पे माइनस में चला जाएगा। ठीक ना, आगे देखिए -8 यहाँ पर और -3 यहाँ पर, दोनों जो मिला देंगे कितना जाएगा -11, ये आपका क्या जाएगा आंसर में, ठीक वाला है ना। चलिए तो इसी तरह से क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करते जाएंगे, और नेक्स्ट वीडियो जो है 1-2 दिन में जो है 6.3 भी है क्या, 6.3 है, तो 1 या 2 दिन के बाद 6.3 का भी क्या हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा। ठीक ना, इसी तरह सब लोग पढ़ते रहिए, समझ में आ रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइए आप लोग। ठीक ना, चलिए जय हिंद जय भारत।